ऑन है यार, म्यूट करिए प्लीज। डन। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा ठीक है, देखो आज हम लोग अभी हमारी क्लास भी रिकॉर्ड होना शुरू हो गई है। सिलेक्ट करो सिलेक्ट। ठीक है। हाँ, सभी आप प्लीज अपने आप को म्यूट करें। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। अभी मैं हमारी क्लास को हाँ स्टार्ट वो कर रहा उसके बाद से हूँ। एक्सक्यूज मी। आज हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, और जो जो भी वन टर्म्स जैसा प्री इंटरेस्ट के बारे में है, एप्टीट्यूड एंड से हमारे क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा कोऑपरेट करें प्लीज। ठीक है, हम लोग एक मर्तबा ना यादा करते हुए चलेंगे कि हम लोग क्या क्या पढ़े। हम लोग पढ़े थे चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें डेवलपमेंट मैच्योरेशन ग्रोथ को देखे थे। इसके प्रिंसिपल्स को देखे थे, किस किस्म के प्रिंसिपल्स यहाँ पे होते हैं डेवलपमेंट में। उसके क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, उसको हम लोग कैसे आंसर करेंगे, उसके शॉर्ट कीज क्या थे, स्किल्स क्या थे, ये तमाम चीजें हम लोग देखे। इसके बाद हम लोग पढ़े थे, कौन सा था वो हमारा फैक्टर्स कौन से है, तो कौन सा फैक्टर किससे रिलेटेड है, ये तमाम चीजें देखे। प्रिंसिपल्स हो गया हमारा। उसके बाद हम लोग एक थ्योरी पढ़े थे, जीन पैजेट की थ्योरी, जिसको कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी बोलते हैं। जिसमें हम लोग ये जीन पैजेट कौन से किस किस्म के साइकोलॉजिस्ट थे, उनके स्टेजेस क्या है, और उनके जो इंपॉर्टेंट टर्म्स उन्होंने अपने थ्योरी में दिए, वो चीजों को देखे थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए था स्कीमा, कुछ भी इंफॉर्मेशन है। एसिमिलेशन, किसी भी स्कीमा में न्यू इन्फॉर्मेशन का दाखिल होना एसिमिलेशन था। उसी एसिमिलेशन, उसी इंफॉर्मेशन में कुछ हम लोग एडजस्ट करें, मॉडिफाई करें, मैनिपुलेट करें, तो मेरा अकोमोडेशन हो जाता। ये तमाम चीजें हम लोग देखे थे। मैराथन में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, सो प्लीज डोंट डिस्टर्ब। उसके बाद हम लोग इसके स्टेजेस देख लिए थे, और वो होने के बाद एक मतलब हम लोग कोलबर्ग लास्ट में पढ़े थे। कोलबर्ग में क्या रहते, 3 लेवल्स है, 6 स्टेजेस है। वो कौन सा डायलेमा था, हेंस डायलेमा था। उनके स्टूडेंट थे, उन्होंने क्रिटिसाइज करे कि आपकी जो थ्योरी थी वो गलत थी, क्योंकि अगर उस प्लेस में अगर औरतें होती या खवातीन होती तो उनका जो मोरल प्रोसेस था रहता वो अलग रहता बोल के उन्होंने, उनके जो स्टूडेंट थे कैरल गिलिगन, उन्होंने उनपे क्रिटिसाइज करे थे। ये देखिए हम लोग। उसके बाद नॉम चॉम्स्की को पढ़े, जो एक लिंग्विस्टिक है, साइकोलॉजिस्ट भी थे और लिंग्विस्टिक भी थे। जो उनकी थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट की थी, जिसमें उन्होंने लैड लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में, इनेट बायोलॉजिकल कैपेसिटी के बारे में, यूजी यूनिवर्सल ग्रामर, जनरेटिव ग्रामर, अक्वायरिंग नॉलेज अबाउट लैंग्वेज, ये तमाम चीजों को देने वाले हमारे नॉम चॉम्स्की थे, हम लोग पढ़ लिए। कॉलरेजिस थे, एक ह्यूमनिस्टिक थे, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे, जो क्या है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन डिजायर के बारे में बात करते। रियल सेल्फ, मैं जैसा हूँ जो हूँ और मुझे जो बनना है, उस किस्म के बारे में बात करे थे। इसमें थोड़े इंपॉर्टेंट हम थे कॉन्करेंट और इनकॉन्करेंट, इस बारे में हम लोग पढ़े थे। हो गया। उसके बाद था मेरा एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन से यहाँ से पक्का 1 से 2 क्वेश्चन हम लोग लेके 1-2 मिनट अजा हो रही है। जी, साइकोलॉजी ऑल्सो गोइंग, आई एम ऑल्सो ओके।
अस्सलाम वालेकुम। जी देखिए, हम लोग देखे थे एरिक एरिक्सन के बारे में। इस थ्योरी में हम लोग जो 8 स्टेजेस थे वो देखे। वर्च्यूज के बारे में बात करें, आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में बात करें हमारे एरिक्सन। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया। उसके बाद हम लोग देखे थे डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट, जिसको देने वाले हमारे एलिजाबेथ हिलरॉक थे। पूरे लाइफ स्पैन के कितने स्टेजेस बनाए बताए उन्होंने? 10 स्टेजेस बताए, जो हमारे फर्टिलाइजेशन से लेके अप टू डेथ तक रहेंगे। यहाँ तक देखिए। उसके मेथड्स एंड अप्रोचेस में देखे थे हम लोग। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म था हमारे लिए। इंट्रोस्पेक्शन यानी खुद के बारे में सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना, खुद का मुतालिया करना, जिसको देने वाले कौन थे? हमारे विलियम वुंड थे। उसके बाद ऑब्जर्वेशन का जो मेथड था, देने वाले लिंडमैन थे। लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि अल्बर्ट बंडूरा ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिसने ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी दी थी। ठीक है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग मॉडलिंग थ्योरी जो दी थी वो अल्बर्ट बंडूरा थे। इंटरव्यू दो किस्म का रहता है, देख लीजिए। केस स्टडी क्या है, जो क्या है लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेस चलता है इसमें। और क्या है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स को हम लोग देखते हैं। क्या है, जो सीवियर कंडीशन से दो चार है, या मेडिकल कंडीशन या मेडिकल इश्यूज से जो लोग परेशान है, वैसे लोगों की केस स्टडी इंडिविजुअली तौर पर ज्यादा तौर पर की जा सकती है। लास्ट टाइम का भी एक क्वेश्चन रहा है टेट का। उसके बाद हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में देखे थे, वो हो गया था। उसके बाद एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, क्वेश्चनियर, ये क्या है, हमारे टूल्स भी बोल सकते हैं, मेथड्स भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। एनेक्डोट्स यानी एनेक्डोटल में ऐसा रिकॉर्ड रहेगा जिसमें बच्चे के किस्से कहानी या वो किसी इंसिडेंट से गुजरा हो, उन तमाम चीजों का जो डिटेल रहता है वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड रहेगा। साथ अगर बच्चे के पास एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें उसके इमेजेस है, पिक्चर्स है, फोटोस है, वो हमारा होगा पोर्ट्फोलियो। इसमें किस्से कहानियां भी होंगी, उसके इंसिडेंट्स भी होंगे, लेकिन साथ में उसके फोटोज, इमेजेस या पिक्चर्स होंगे। जहां कहीं भी इमेजेस, पिक्चर्स, फोटोज ऐसे टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, योर आंसर विल बी पोर्टफोलियो। अदरवाइज सिर्फ किस्से और कहानियों की बात हो रही तो योर आंसर विल बी एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। उसके बाद क्वेश्चनियर था, क्वेश्चनियर यानी सवालनामा, जिसमें हम लोग देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं, क्लोजर टेस्ट हो सकते, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते, नंबर ऑफ क्वेश्चन है। शॉर्ट टू टू लाइन्स के क्वेश्चन लिख दो, वन वर्ड में लिखो, लॉन्ग। तो उसमें स्पेसिफिक हम लोग देते हैं ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड क्या है, जिसमें एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, ये मल्टीपल आंसर्स यहाँ पे देख सकते हैं। क्लोज एंडेड में सिर्फ फैक्चुअल आंसर्स जो रहते, फैक्ट्स जो रहते हैं, वो हम लोग क्लोज एंडेड में देखते हैं। उसके बाद रेटिंग स्केल था, जिसके जरिए हम लोग हमारे ओपिनियन, परफॉर्मेंस को हम लोग खुद से जान सकते हैं। क्रॉस सेक्शनल मेथड, लॉन्गिट्यूडिनल मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। क्रॉस सेक्शन में एक एक्सपेरिमेंट को बहुत सारे लोगों पर किया जाता है डाटा कलेक्ट करने के लिए। मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मेरे एक्सपेरिमेंट में मेरे को कुछ चीज का दरियाफ्त करना है, तो मैं क्या करता हूँ, उस चीज को मालूम करने के लिए ना, एक जो भी एक्सपेरिमेंट मैं करूँ अलग अलग लोगों पे करता हूँ। हम तो क्या होता है, इसके जरिए मेरे को कम टाइम में मेरा जो डाटा मैं कलेक्ट करना समझी वो मेरे को हासिल हो जाता है। यानी क्रॉस सेक्शनल मेथड में जो डाटा मेरे को कलेक्ट करना है, मैं क्या करता हूँ, वेरियस पीपल से कलेक्ट करता हूँ। वहीं अगर लॉन्गिट्यूडनल मेथड में क्या होता, मैं सिर्फ एक इंडिविजुअल पे काम करता हूँ, सिर्फ एक फर्द पे मैं काम करता हूँ। और ये क्या होता है, एक फर्द पे काम करने की वजह से जो चीज मेरे को हासिल होनी थी वो हासिल होने के लिए मेरे को ज्यादा वक्त लगेगा। लॉन्गिट्यूडनल में क्या है, एक इंडिविजुअल पे होगा और लॉन्ग टर्म तक चलेगा, इसीलिए इसको लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। क्रॉस क्रॉस यानी एक से ज्यादा पे चल रहा, तो ये क्रॉस सेक्शनल मेथड होगा जो कम वक्त में ज्यादा लोगों पर किया जाता और ऑथेंटिक मवाद हमको दे देता। यहाँ तक देखे थे। आज यहाँ पे ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखेंगे पहले। आज का नया टॉपिक है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इनफरादी अख्तिलाफात। इनफरादी अख्तिलाफात सभी को पता है, हमारे कमरे जमात में क्या है, हर किस्म के बच्चे रहते हैं। ठीक है, किसी का इंटेलेक्चुअल अच्छा रहता है, किसी के पास फिजिकल एबिलिटी अच्छी रहती, कोई क्लासरूम में अच्छा रहता, कोई डिस्टर्ब बच्चा अच्छा, उसके कैरेक्टर वगैरह सब अच्छा है, लेकिन क्लास में डिस्टर्ब ज्यादा करता, लेकिन वो अपने एकेडमिक्स में भी अच्छा है। ऐसे बच्चे भी हमको देखने को मिलते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस कौन से टर्म्स में रहते हैं, हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, और ये अपने को ना अपने सिलेबस में जितने दिया ना इंडिविजुअल डिफरेंसेस वही है। ठीक है, तो पहले हम लोग उसको समझते हुए चलेंगे। मैं आप लोगों को यहाँ पे की टर्म्स बताता हूँ। ठीक है, की टर्म्स मैं आपको बताता हूँ, बस उसको याद रखो, आंसर दे दो, डिटेल में जाने की जरूरत अपने को नहीं है। अदरवाइज हम लोग इसको एक एक घंटा भी लेके चल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे है पहला, मैं बात कर रहा हूँ इंट्रा इंडिविजुअल, उसके बाद है इंटर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में पहला टर्म है इंट्रा इंडिविजुअल, दूसरा है इंटर इंडिविजुअल। ठीक है, इंट्रा पहला है इंटर। इंट्रा इंडिविजुअल क्या होता, अपने खुद से क्या है जो अब मैं कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूँ, तो मेरे मेरे अंदर के पॉजिटिव और नेगेटिव्स को देखता हूँ। इंट्रा यानी इंडिविजुअल के पर सिर्फ एक फर्द पे होगा, इंट्रा सिर्फ एक फर्द के बात होगी। यहाँ पे जो मुसा क्या बोलते हैं कंपटीशन होता है, या खुद से खुद का होगा। इंट्रा में मेरी ही कैपेबिलिटी को चेक किया जाएगा। इंट्रा इंडिविजुअल में कि मैं मैथ्स में कैसी हूँ और साइंस में कैसी हूँ। हो सकता है मैं मैथ्स अच्छा करूंगी लेकिन मेरा साइंस ठीक ठाक है, ज्यादा कुछ बेहतर नहीं है। तो यहाँ पे मेरा जो कंपटीशन हो रहा है इंट्रा इंडिविजुअल में, वो मेरा खुद से होगा। ठीक है, इसको समझ जाओ, इसको आसानी से समझ जाओगे।
इंटर इंडिविजुअल, यहाँ पे डिफरेंट पीपल्स के दरमियान कंपटीशन होगा। क्या होगा? डिफरेंट पीपल, यानी यहाँ पे मेरा जो कंपटीशन है वो किसके साथ होगा? या तो मेरे भाई बहन के साथ हो सकता है, मेरे दोस्तों के साथ हो सकता है, ठीक है। सब लोग मिलके कुछ एक गेम खेल रहे हैं, ठीक है, कमरे जमात में सब लोग मिलके गेम खेल रहे हैं, तो सब लोग मिलके खेल रहे हैं, यहाँ पे एक से ज्यादा के बारे में हमारा कंपटीशन हो रहा है, तो मेरा इंटर। इंटर से याद रखो, इंटर कॉलेज, इंटर कॉलेज रहता ना हमारा। इंटर कॉलेज में हम लोग एक से ज्यादा लोग रहते हैं, मेरे एक की वहां पे स्टडीज होती। इंटर कॉलेज में सब लोग रहते ना, तो याद रखो इंटर से मुराद एक से ज्यादा लोग, जहाँ पे मेरे भाई बहन के दरमियान मुसाबिकत करवा सकते हैं, या नहीं तो मेरे दोस्तों के दरमियान मेरी मुसाबिकत होगी। मैं साइंस में अच्छी हूँ, लेकिन मेरा फ्रेंड मैथ में अच्छा है, और एक मेरी फ्रेंड है जो इंग्लिश में अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम तीनों का कंपटीशन चल रहा, तो वो कौन सा डिफरेंस होगा? वो इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर इंटर में एक से ज्यादा फर्क पाए जाएंगे। यहाँ पे जो मेरा कंपटीशन होगा एक से ज्यादा लोगों पे होगा। इंटर इंडिविजुअल में जो कंपटीशन होगा मेरे खुद से खुद ही का होगा, मेरे अंदर के जो कैपेबिलिटीज है, मेरे जो कॉम्पिटेंसीज है उसको जांचा जाएगा। यहाँ पे जो कॉम्पिटेंसीज को जांचा सेल्फ जा रहा है वो ऑब्जर्वेशन भी कहा जाता मैडम इंट्रा को। सेल्फ ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि वहां पे भी हमारे खुद ही की जांच होती। तो यहाँ पे इंट्रा में क्या होगा, आप लोगों को क्वेश्चन कैसा बनता है, देखो। एक कमरे जमात में एक टीचर है जो इंग्लिश का जो भी लेसन है पढ़ा रहे हैं, और वो जो अपने कमरे जमात के तमाम बच्चों को मिलाकर, कमरे जमात के तमाम बच्चों को मिलाकर वहां पे उन लोगों के आंसर्स ले रहे हैं। वहां पे वो कौन से इंडिविजुअल डिफरेंसेस को वो देखना चाह रहे हैं। कमरे जमात के सारे बच्चे आ गए, तो मेरा आंसर होगा इंटर इंटर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल। क्या है, अगर पर्टिकुलर एक ही बच्चे का कंपटीशन कर रहे हैं कि वो बच्चा मैथ्स में कैसा है, वो बच्चा लैंग्वेज तेलुगु में कैसा है, वो बच्चा इंग्लिश में कैसा है, हाँ, वो उसकी रीजनिंग कैपेबिलिटी क्या है, ये तमाम चीजें सिर्फ एक ही इंट्रा फर्द के अंदर इंडिविजुअल। तो इंट्रा। सिंपल से याद रखें, देमसेल्व्स, अगर एक ही बच्चे के अंदर अलग अलग किस्म की कॉम्पिटेंसीज को चेक कर रहे हैं तो इंट्रा इंडिविजुअल होगा। कॉम्पिटेंसीज को चेक करने के लिए एक से ज्यादा बच्चों को हम लोग एक दूसरे की मुसाबिकत करवा रहे हैं तो इंटर इंडिविजुअल होगा। इसको याद करने के लिए इंटर कॉलेज में हमारे एक से ज्यादा बच्चे होंगे, इसीलिए मेरा आंसर क्या होगा? इंटर इंडिविजुअल होगा। अगर मेरे अंदर सिर्फ एक ही फर्द को लेके अगर मैं चेक कर रहा हूँ, कंपटीशन करवा रहा हूँ, मेरा कंपटीशन मेरे खुद ही से है, तो मेरा इंट्रा होगा, ठीक है। बस यहाँ पे क्वेश्चन क्या पड़े, दो दोस्तों के दरमियान में मुकाबला देखा जा रहा है, तो वो कौन सा इंडिविजुअल डिफरेंसेस होगा? वो होगा इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। दो क्लासरूम के दो बच्चे हैं जिसके अंदर मैथ्स कंपटीशन रखा गया है, क्लासरूम के दो बच्चे हैं जिसके दरमियान मैथ्स कंपटीशन रखा गया है, तो ये कौन से इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात कर रहा? एक से ज्यादा बच्चा है वहां पे, सही है, एक से ज्यादा बच्चा है, तो मेरा आंसर होगा इंटर इंडिविजुअल। अगर एक बच्चे के अंदर ना उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट को और उसके फिजिकल डेवलपमेंट को चेक किया जा रहा है, तो वो मेरा कौन सा इंडिविजुअल डिफरेंस होगा? वो मेरा इंट्रा इंडिविजुअल। इंट्रा ट्रा यानी अकेला, ऐसा याद रखो। इंटर इंटर कॉलेज में सब लोग रहते हैं, यानी एक से ज्यादा लोग रहते हैं, तो वो मेरा हो गया इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यानी इंट्रा में देमसेल्व्स की बात होगी, की टर्म्स आप लोग याद रख रहे, देमसेल्व्स, उसी के अंदर उसी एक फर्द के अंदर की जो कैपेबिलिटीज है उसको चेक करना, तो मेरा इंट्रा होगा। डिफरेंट पीपल के दरमियान में कंपटीशन करवा रहा हूँ, तो मेरा होगा इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ओके, इज दैट क्लियर? उसके बाद है एक और एक छोटा सा टर्म, यहाँ तक तो क्लियर है। इंट्रा हो गया तो एक इंडिविजुअल के अंदर एक ही फर्द की जो कैपेबिलिटीज है उसको चेक किया जा रहा है। इंटर में क्या हो रहा? इंटर इंडिविजुअल में एक से ज्यादा अफराद को मिलाकर उन दोनों को कंपटीशन करवाया, कमरे जमात का कंपटीशन करवाया जा रहा है, तमाम स्कूल के बच्चों का कंपटीशन करवाया जा रहा, तो मेरा होगा इंटर इंडिविजुअल। ओके, डन। उसके बाद है एटीट्यूड, ठीक है, ये वाले पूरे इंपॉर्टेंट टर्म्स है, मैं बताते चल रहा हूँ, ये पूरे आने के चांसेस है। उसके बाद है मेरा एटीट्यूड। सभी लोग एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में क्या बोलते थोड़ा क्या कंफ्यूज होते, तो हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। एक छोटा की टर्म मैं आपको बता देता हूँ, उस चीज को लेके चलो, एग्जाम में आपको क्या हेल्पफुल होगा। डिजायर टू लर्न, इमोशनल टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन विच कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, एक टर्म है। एप्टीट्यूड, कैपेसिटी टू लर्न, पर्सन्स नेचुरल एबिलिटी और टेंडेंसी और टैलेंट, इनर पोटेंशियल टू डू समथिंग। याद रखें, एप्टीट्यूड अगर दिख रहा है तो नेचुरल एबिलिटी, आप लोगों को ये क्या है, कुदरती एबिलिटी रहती जो पैदाइश के जरिए ही आ जाती, क्योंकि एप्टीट्यूड आप लोगों का रुझान। कैपेसिटी टू लर्न, पर्सन्स नेचुरल एबिलिटी, पर्सन्स की क्या है? नेचुरल एबिलिटी। जहां कहीं भी ये वर्ड नेचुरल एबिलिटी दिख रहा, एग्जाम में कंपल्सरी अगर ये क्वेश्चन आने वाला है तो ये वाला वर्ड आपको दिखेगा, नेचुरल एबिलिटी। कैपेसिटी टू लर्न, नेचुरल एबिलिटी दिख रहा, तो आपका आंसर क्या होगा? एप्टीट्यूड होगा। डिजायर टू लर्न, सीखने की ख्वाहिश। इमोशनल टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन, इमोशनल टेंडेंसी, इंसान के जज्बात वगैरह से जो चीजें बदलती, वो मेरा एटीट्यूड होगा। एटीट्यूड कभी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल को मैं समझा देती हूँ तो आप लोग की दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी।
A person can have positive aptitude towards teaching, that is have ability to teach, but not at all interested in teaching, that is negative attitude towards teaching. देखें एक एप्टीट्यूड क्या है, हम लोग भी देखते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट हमारे देखते हैं थीमेटिक एप्टीट्यूड, हमारा रुझान किस तरफ है, हमारी ये काबिलियत किस तरफ है, इस चीज को जांचने के लिए हमारे पास टेस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह देखते हैं। एप्टीट्यूड यानी मेरी खास सलाहियत कहाँ तक है जांचने के लिए जो टेस्ट हो रहा है वो मेरा एप्टीट्यूड है, मेरा रुझान कितना है, मेरी ख्वाहिश सीखने की तरफ कितनी है, उस चीज को जांचने के लिए मेरे एप्टीट्यूड इस्तेमाल करता। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पर्सन के ना पॉजिटिव एप्टीट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग, मेरे को ना टीचिंग करना बहुत पसंद है, मेरे को उस तरफ रुझान है, मेरा रुझान किधर है, मेरी टीचिंग जो फील्ड है उसमें मेरा रुझान है, क्या है, मेरा रुझान है। लेकिन दैट हैव एबिलिटी टू टीच, मेरी टीच करने की एबिलिटी भी मेरे पास है, ठीक है, मेरे पास एबिलिटी भी है और मेरा रुझान भी उसी तरफ है, लेकिन वो पर्टिकुलर टाइम पे नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन टीचिंग, वो पर्टिकुलर टाइम पे मेरे को पढ़ाने का मन नहीं कर रहा। तो जो मेरा पढ़ाने का जो मन नहीं कर रहा वो एटीट्यूड है, लेकिन मेरे पास पढ़ाने की सलाहियत है भाई, मेरे को मैं टेट क्वालिफाई करी, मेरे को ना एप्टीट्यूड टेस्ट क्वालिफाई करी, मेरे 10th हो गया, मेरी डिग्री हो गई, सब हो गई, तो मेरे पास एप्टीट्यूड है, उस चीज को करने की सलाहियत काबिलियत मेरे पास है, मेरी नेचुरल एबिलिटी मेरे पास है, लेकिन वो पर्टिकुलर टाइम पे मेरे को पढ़ाने का मन नहीं कर रहा। आज मैं क्लास में, मेरी एबिलिटी है तो मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ, सही है, तो मेरा एप्टीट्यूड है, साइकोलॉजी पढ़ाने का मेरा एप्टीट्यूड है, लेकिन आज की क्लास में मेरे को साइकोलॉजी पढ़ाने का मन नहीं कर रहा, मेरा एटीट्यूड नहीं कर रहा मेरे को पढ़ाने का, तो जो एटीट्यूड हो जाएगा वो क्या है, नेगेटिव एटीट्यूड होगा। अगर मैं सही, मेरे पास एप्टीट्यूड भी है और मैं क्या करूं, मेरे एटीट्यूड को भी लेके चल रहा हूँ कि मैं अच्छे से पढ़ाऊं, तो मेरा एटीट्यूड हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, अदरवाइज मेरा एटीट्यूड क्या होगा, नेगेटिव। एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, लेकिन एप्टीट्यूड हमेशा एक नेचुरल एबिलिटी है, जो टेंडेंसी है जो हमेशा मेरे साथ रहेगी। जहां कहीं भी नेचुरल एबिलिटी दिख रहा है, योर आंसर विल बी एप्टीट्यूड। जहां कहीं भी पॉजिटिव नेगेटिव की बात हो रही, किसी चीज को करने और ना करने की दिलचस्पी की बात हो रही, तो मेरा आंसर होगा एटीट्यूड। इंट्रा में होगा खुदी से मुकाबिला, मेरा जो भी है एक ही फर्द के अंदर जांचा जाएगा। इंटर में होगा अलग अलग लोगों से मुकाबिला, दोनों का तकाबुल किया जाएगा, शाबाश, वेरी गुड, तकाबुल किया जाएगा। यहाँ पे जो मुकाबला होगा वो मेरा खुद ही से होगा, जो भी है मेरे अंदर की जो कॉम्पिटेंसीज है, मेरी इस्तेदादें हैं, मेरी कैपेसिटी है, वो जांची जाएंगी एक ही फर्द की। लेकिन इंटर में क्या होगा, मेरा जो तकाबुल होगा एक से ज्यादा लोगों के दरमियान में होगा, कई भाई भाई में तकाबुल होगा, कई भाई बहनों में होगा, कई दोस्तों में होगा, कई स्कूल के एक ग्रुप से दूसरे स्कूल के ग्रुप के दरमियान होगा, तो मेरा इंटर इंडिविजुअल होगा। एटीट्यूड क्या है, एक डिजायर है सीखने की, एक डिजायर है सीखने की, एक इमोशनल टेंडेंसी है, लेकिन ये कभी पॉजिटिव भी हो सकती और नेगेटिव भी हो सकती। जबकि एप्टीट्यूड क्या है, मेरा रुझान है, मेरी एक नेचुरल एबिलिटी है जो मुझे बाय बर्थ मिलती। तो सेम क्वेश्चन आपको कहाँ पे देखने को मिला था, मुंदरजा झैल में से ऐसी कौन सी एबिलिटी है जो हमको फितरी तौर पर हासिल होती है, ऐसी कौन सी एबिलिटी है मुंदरजा झैल में से, ऐसी कौन सी एबिलिटी है जो हमें बाय बर्थ हासिल होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल एबिलिटी बोल के दे दिया था। मेरा आंसर क्या हो गया, एप्टीट्यूड, ये मुझे बाय बर्थ मिलता, एप्टीट्यूड मेरा रुझान बाय बर्थ मिलता, एक नेचुरल एबिलिटी है। लेकिन एटीट्यूड क्या है, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू इमोशंस, अकॉर्डिंग टू डिजायर, अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, एटीट्यूड चेंज होता। एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता, नेगेटिव भी हो सकता, ठीक है। एक टीचर है जिसके पास काबिलियत है, जिसके पास सलाहियत है पढ़ाने की, लेकिन उस वक्त उसको पढ़ाने का मन नहीं कर रहा, सलाहियत है पढ़ाने की तो एप्टीट्यूड है, उस वक्त उसका जो मन नहीं कर रहा वो उसका एटीट्यूड है। उसके पास सलाहियत भी है और वो अच्छे से पढ़ा भी रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड प्लस पॉजिटिव एप्टीट्यूड। अगर उसके पास एबिलिटी नहीं है, एबिलिटी कब नहीं होती, अगर उसका रुझान ही नहीं है, उसको कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है, उसके पास वो एबिलिटी नहीं है, तो वो उस फील्ड में ही नहीं आएगा। इसीलिए एबिलिटी क्या है, ये पैदाइशी रुझान है, फितरी एबिलिटी है, नेचुरल एबिलिटी है, बाय बर्थ हमारे को आती। लेकिन हमारा जो एटीट्यूड है, अकॉर्डिंग टू अवर इमोशंस, अकॉर्डिंग टू अवर डिजायर, अकॉर्डिंग टू अवर इंटरेस्ट, ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। नेचुरल एबिलिटी आ रहा तो एप्टीट्यूड क्या है, डिजायर टू लर्न या इमोशनल टेंडेंसी, या पॉजिटिव या नेगेटिव की बातें आ रही, तो मेरा होगा एटीट्यूड। बस इतना सा याद रखें, अ पर्सन कैन हैव अ पॉजिटिव एप्टीट्यूड टुवर्ड्स अ टीचिंग, दैट इज हैव एबिलिटी टू टीच बट नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन टीचिंग, दैट इज नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग, ठीक है। ये चीज को भी अगर आप समझ गए ना, दोनों का आंसर आप कर सकते हैं। पर्सन के पास एबिलिटी है पढ़ाने की, लेकिन उस वक्त पर्टिकुलर वक्त में वो नहीं पढ़ा रहा, तो उसका क्या है, एटीट्यूड नेगेटिव है, लेकिन उसके पास एप्टीट्यूड है।
सही है। अगर वो उस टाइम पे नहीं पढ़ा रहा तो मैं नहीं बोल सकूंगी अरे उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, उसके पास एबिलिटी नहीं है, मैं नहीं बोल सकता हूँ। वो पर्टिकुलर वक्त में उसको मूड नहीं कर रहा पढ़ाने को, तो उसके एटीट्यूड को जाहिर करता है, लेकिन एप्टीट्यूड को जाहिर नहीं करता है। एप्टीट्यूड उसका क्या है, एक नेचुरल एबिलिटी उसके पास खुद ही से अंदर मौजूद है। ठीक है, इसको फिर एक मर्तबा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सो डोंट वरी, आगे बढ़ेंगे। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या है भाई, दिलचस्पी, बेसिक चीज है, सभी को मालूम है। अगर मेरा किसी चीज में इंटरेस्ट रहा तो वो काम को मैं आसानी से कर सकता हूँ। अगर वो मेरे लिए मुश्किल भी है ना, मैं खुद ही से उसको अच्छे से करने की कोशिश करूंगी, वो मेरा इंटरेस्ट है। अटेंशन है, क्यूरियोसिटी है, अटेंशन के जरिए हम लोग करते हैं। अगर मेरे को किसी काम में इंटरेस्ट है ना, उसको मैं अटेंशन लगा के करता हूँ, क्यूरियोसिटी तजस्सुस होके मैं उस चीज को करता हूँ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम है मोटिवेशन, इसको फिर हम लोग अलग एक चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, बस याद रखें, इंटरेस्ट अगर रहा तो मेरा मोटिवेशन अच्छे से होता, उस काम को करने के लिए मैं आमादा होता हूँ। क्या होता हूँ मैं, आमादा होता हूँ उस काम को करने के लिए, अगर मेरा इंटरेस्ट अच्छा है। अगर मेरे को उस काम में करने दिलचस्पी ही नहीं है तो मैं खुद उस चीज से क्या बेजार हो जाता हूँ, बोर हो जाता हूँ, उस चीज को नहीं कर सकता हूँ। अगर मेरे पास इंटरेस्ट है, मेरे पास दिलचस्पी है, तो मैं क्या है, अटेंशन लगा के क्यूरियोसिटी के साथ काम करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ना ज्यादा मोटिवेशन से आते हैं, इंटरेस्ट का ताल्लुक ना मोटिवेशन से। मोटिवेशन भी हम लोग बेसिक, हम लोग कमरे जमात में हमारे बच्चों को देते, इंटरनल मोटिवेशन रहता, एक्सटर्नल मोटिवेशन रहता। क्या रहता पापा, टीचर सॉरी, इंटरनल मोटिवेशन एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन। ठीक है, इन टर्म्स को देखेंगे। ठीक है, बेसिक चीज है, समझ जाएंगे। देखिए, मोटिवेशन मेरा दो किस्म का है, एक इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है। अगर एक कमरे जमात में बच्चा है, उसकी ख्वाहिश है कि वो कमरे जमात में अव्वल दर्जे पे आए, नंबर 1 रैंक पे आए, उसको अपने अंदर से खुद ही से अपने अंदर सोच रहा चीज को। ठीक है, तो वो मेरा हो गया, मैं मेरे खुद ही के लिए, मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए मैं सोच रहा हूँ चीजें, तो वो मेरा इंटरनल मोटिवेशन होगा। यहाँ पे कोई मेरे को एक्स्ट्रा फोर्स, एक्सक्यूज मी प्लीज, म्यूट योरसेल्फ, सॉरी, बट प्लीज अपने आप को म्यूट करें, थोड़ा सा कोऑपरेट करें, क्लास का फ्लो खराब ना करें। तो देखें, अगर मैं क्या थी मैं, हाँ, सॉरी, मोटिवेशन, मोटिवेशन दो किस्म का, एक इंटरनल मोटिवेशन है, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन है। इंटरनल मोटिवेशन क्या है, मेरे खुद ही से मैं वो चीजों को सोच ले रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ खुद ही से, नहीं इस बार मेरे को ना अच्छे से मेहनत करनी है, मेरे को अच्छे माइक से रैंक म्यूट है करना है। आपका। मेरा माइंड है, नहीं मेरा अनम्यूट ही है। देखिए सभी को क्लियर है मेरी आवाज? हाय मैडम, हाय। Yes, ma'am. Clear. Yes, ma'am. Yes, clear, ma'am, clear. हाय, आवाज आ रही Clear, है। ma'am. सॉरी सॉरी टीचर्स, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि प्लीज बुरा मत मानो, पर थोड़ा कोऑपरेट करो ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एग्जाम के आपके 10 से 12 मार्क्स आज की इस क्लास से कवर होते, तो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो, सॉरी। ठीक है, नहीं मैम, अच्छा मोटिवेट, कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सो थोड़ा टाइट बोलिए आप। हाँ क्योंकि ये वाले डिस्टर्ब हो गए मेरे को, आगे मेरे 2 वीक्स में मैं थोड़ा बिजी है मेरा स्केड्यूल, तो मेरी जहां तक मेरी कोशिश है कि मैं मैक्सिमम जो एक्स्ट्रा मवाद है, मैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है वो टर्म्स आपको दे दूं, इसलिए मैं नोट्स बना के रखी। तो थोड़ा आप लोग कोऑपरेट कर लिया, आप लोगों का ही फायदा है। ठीक है, अभी देखें, मेरे Yes, पास ma'am. मोटिव, इंटरेस्ट क्या है, मेरे पास दिलचस्पी है, किसी भी चीज में अगर मेरे को दिलचस्पी होगी तो मैं उस काम को अटेंशन लगा के क्यूरियोसिटी के साथ करूंगी, अदर मोटिवेशन के साथ करूंगी। अगर मेरे पास उस काम को करने की दिलचस्पी ही नहीं है तो मैं उस काम को करने से बेजार हो जाऊंगी, उस काम को करने में मेरी कामयाबी की चांसेस कम हो जाते हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पे मेरा फेल्यूर आ जाता है अगर मेरे पास उस चीज में दिलचस्पी नहीं है। तो उसी का एक इंपॉर्टेंट टर्म है मेरे पास, मोटिवेशन। मोटिवेशन मेरे पास दो किस्म का है, एक इंटरनल मोटिवेशन, अंदरूनी क्या बोलते मोटिवेशन को, अंदरूनी आमदगी कुछ रहता, मेरे को याद नहीं है टर्म, एक्सटर्नल मोहरिका, मोटिवेशन, मोहरिका, अंदरूनी अंदरूनी मुहरिका, जजाकल्ला, अंदरूनी मुहरिका। ये क्या है, बैरूनी मुहरिका। ठीक है, ये वाले टर्म्स को अच्छे से याद रखें प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कमरे जमात में एक बच्चा है जो खुद ही से सोच रहा है कि मैं अच्छे से मेहनत करूं और मैं ना कामयाब होकर अव्वल दर्जे पे आऊं, तो वो किस किस्म का मोटिवेशन है, इंटरनल मोटिवेशन है। कमरे जमात में एक एक मौलिमा है, एक टीचर है, उन्होंने बोल रहे हैं कि अगर जो कोई भी इस बार फर्स्ट आएगा, ठीक है, जो कोई भी इस बार फर्स्ट आएगा उसको मैं स्टार दूंगी, स्टार का जो बैच रहेगा वो बैच दूंगी, बोल रहा। तो हमारा जो बच्चा है, पर्टिकुलर बच्चा, अरे मैम बोले कि मेरे को स्टार देते, तो इनके कहने पे ये बच्चा आमादा हो रहा, सही है, इनके कहने पे बच्चा मोटिवेट होके उस काम को कर रहा, तो वो हो जाएगा मेरा एक्सटर्नल मोटिवेशन। बाबा आप ना अपना होमवर्क कंप्लीट करो, मैं आपको चॉकलेट दूंगी, तो वो चॉकलेट के खातिर बच्चा होमवर्क कंप्लीट कर रहा, तो एक्सटर्नल मोटिवेशन है। मेरे को होमवर्क कंप्लीट करना है तो मेरा बर्डन कम हो जाएगा बोल के बच्चा अगर खुद ही से सोच रहा, तो वो होगा मेरा इंटरनल मोटिवेशन। सही है,
खुद ही से अगर बच्चा कर रहा, खुद ही से बच्चा अपने आप को मोटिवेट कर रहा, मेरा मोटिवेशन अगर सपोज मैं ले लो, नहीं कल सुबह मेरे को 5:30 को उठना है, 5:30 को उठ को मेरी नोट्स बनाना है और जो भी घर के काम करना है, शाम में मेरे को मेरी क्लास लिखना है, ये मेरा मेरा इंटरनल मोटिवेशन होगा। एक्सटर्नल मोटिवेशन, शकील सर बोल रहे हैं आके कि सना मैडम अगर आप आज क्लास कंप्लीट करें ना, आपको हम लोग रेटिंग देते हैं, आपको 5 स्टार रेटिंग दे देते हैं बोल के बोल रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि हाँ मेरे को अगर 5 स्टार रेटिंग मिल जाएगी ना तो अच्छा रहेगा, तो ये मेरा कौन सा मोटिवेशन हो जाएगा, मैं 5 स्टार रेटिंग के लिए कर रहा हूँ, तो मेरा एक्सटर्नल है। नहीं मैं मेरे खुद ही से कर रहा हूँ कि नहीं मेरा मुझे आज का टारगेट, मेरे को टारगेट कंप्लीट करना है, तो वो मेरा इंटरनल मोटिवेशन। क्लियर है? आप लोगों को क्वेश्चंस डायरेक्ट ऐसे ही आएंगे, एग्जाम्पल के थ्रू आएंगे कि एक कमरे जमात में एक टीचर है जो बच्चों को बोल रहे हैं कि अगर आप एक टास्क कंप्लीट करोगे, आपका जो भी वर्क है वो कंप्लीट करोगे, तो आपको ना स्टार बैच दिया जाएगा या आपका नाम बोर्ड पे लिखा जाएगा। ऐसा टीचर कर रहे हैं, तो ये क्या चीज है, ये कौन सा मोटिवेशन है? तो ये बेरोनी मोहरी का एक्सटर्नल मोटिवेशन है। सही है, एक्सटर्नल मोटिवेशन है। अगर एक बच्चा है जो खुद से आमादा हो रहा, खुद से अपने आप को तैयार कर रहा किसी चीज को करने के लिए, किसी टास्क को करने के लिए, तो वो मेरा इंटरनल मोटिवेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, प्लीज नोट डाउन। ओके, उसके बाद हैबिट, आदत। मालूम है ना सभी की अपनी अपनी आदत है। मेरी आदत है चाय पीने की, दिन में 10 चाय दे दो मैं पी लेता हूँ, तो वो मेरी क्या है, हैबिट है। तो हैबिट कभी पॉजिटिव वे में भी हो सकती है या नेगेटिव वे में भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता उस हिसाब से हम लोग लेके चलेंगे। रेगुलरली रिपीटेड बिहेवियर दैट बिकम्स ऑटोमेटिक। एक रेगुलर रिपीटेड एक्शन रहता जो क्या है रेगुलर बेसिस पे हो जाता, ठीक है, और वो क्या करता, बिहेवियर को मॉडिफाई करता। बात को समझे, रेगुलर रेगुलर रहता, रिपीटेड रहता और बिहेवियर को भी मॉडिफाई करता। कौन है, मेरा आदत है। तो मैं आदतों को अच्छी भी बना सकता हूँ या बुरी आदत भी ले सकता हूँ, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जो रेगुलर रिपीटेड बिहेवियर रहती, जो मेरे बिहेवियर को बताती, ठीक है, दैट बिकम्स ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिकली वो चीजें हो जाती है। थोड़े लोगों को ना क्या रहती, सिगरेट नोशी की आदत रहती, सिगरेट पीते, कुछ एकदम टेंशन आ गया ना, ऑटोमेटिक उनके हाथ वो सिगरेट की तरफ चले जाते हैं। हालांकि वो बैड हैबिट है, वो क्या नेगेटिव हैबिट है, लेकिन वो क्या ऑटोमेटिक अपने अपना जो अनकॉन्शियस माइंड रहता ना, इसके अंदर ना हम लोग को क्या बोलते हैं, लिमिटेड कॉन्शियस भी बोल सकते हैं इसको, लिमिटेड कॉन्शियस। कभी कभी कॉन्शियसली भी करते हैं या नो कॉन्शियस भी बोल सकते हैं इसको, नो कॉन्शियस भी। तो ये थोड़ा लाशौरी हो तौर पर। जाएगा, तो ये थोड़ा डिटेल में हो जाएगा, तो हम लोग को एग्जाम पर्सपेक्टिव में हम लोग देखेंगे। कभी ये क्या है, नो कॉन्शियस, अनकॉन्शियस का प्रोसेस ही समझ लीजिए। कभी कभी लिमिटेड कॉन्शियस में भी हो जाता, जानबूझ के भी हम लोग वो चीजों को करते हैं। ये बात मेरे को पता है कि चाय पीना ठीक नहीं है, कभी कभार ओके, मैं दिन में 10 बार चाय पी ले रहा हूँ, ये क्या, हालांकि ये बुरी आदत है, मैं जानते हुए कर रहा हूँ, तो मेरा लिमिटेड कॉन्शियस है। कभी कभी अनजाने में भी मैं उन चीजों को कर जाता हूँ, ठीक है। अब पेन को हिलाने की आदत रहती, थोड़े लोगों को टेंशन हो रहा तो हिलाते, कैप को रिमूव करते रहते, ये क्या है, ऑटोमेटिक एक्शन से। क्वेश्चन कैसा बनता, रेगुलर बाज रिपीटेड, नाखूनों को कतर लेते टेंशन हाँ में, है ना। हाँ, या नेल बाइटिंग करते, थोड़े लोग क्या करते, एकदम इधर उधर घूमते रहते, ये तमाम चीजें क्या है, ये हैबिट्स है। ये हैबिट्स को हम लोग चेंज कर सकते नहीं कर सकते? टीचर्स प्लीज आंसर। कर सकते हैं मैम। कर सकते हैं। यस हैबिट्स मैम। कैन बी चेंज। वेरी गुड, वेरी वेल डन टीचर्स। ऐसे हैबिट्स को हम लोग क्या करते हैं, थोड़े टाइम लेके, थोड़ा कॉन्शियस प्रोसेस लगा के, थोड़ा एफर्ट्स लगा के, क्या है, टाइम लेके, टाइम देके, थोड़े एफर्ट्स लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, नेगेटिव हैबिट्स को, जो मेरे नेगेटिव हैबिट्स है उसको मैं पॉजिटिव हैबिट्स की तरफ ले जा सकता हूँ। हैबिट्स कैन बी चेंज्ड। क्वेश्चन क्या बनता, रेगुलर रिपीटेड बिहेवियर दैट बिकम्स ऑटोमेटिक बोल के दे देता। क्वेश्चन ही चाहिए रेगुलर बिहेवियर, रेगुलर रिपीटेड यानी रोजाना ऑटोमेटिकली जो बिहेवियर हमारा हो रहा उसको हम क्या बोलते हैं, आदत, दिलचस्पी, इंट्रा इंडिविजुअल या इंटर इंडिविजुअल, ऐसा 4 ऑप्शंस दे देता। मेरा आंसर क्या होगा, हैबिट, जो क्या है रेगुलर बेसिस पे हो रहा, रिपीटेड होता और क्या है ऑटोमेटिक बन जाता। वो तुम जानबूझ के भी कर सकते या अनजाने में भी वो चीजें हो जा रही, तो वो मेरा हैबिट होगा। बस इतना याद रखिए, ठीक है। इसके बाद है एक छोटा सा टर्म, थिंकिंग। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस थिंकिंग भी आपके बारे पास दिया। थिंकिंग में हम लोग ऑलरेडी ये चैप्टर हम लोग पढ़ लिए थे, सो एक मतलब सरसरी तौर पर देख लें। थिंकिंग मेरी 2 किस्म की रहती, फिर आप लोग थोड़ा वो ना मेमोरी के पास फिर हम लोग थोड़ा डिटेल में जाएंगे। अभी एक एक मार्क का क्वेश्चन है ये, तो वो हिसाब से चल रहा हूँ मैं। थिंकिंग क्या है, मेरी सोच का प्रोसेस है, सोचना है, ठीक है, किसी भी चीज को सोचना मेरा थिंकिंग है। इसमें एक डाइवर्जेंट थिंकिंग है, क्रांति सॉरी, खाना के नींद ऐसी दबा के आई मेरे को। है कन्वर्जेंट थिंकिंग। प्लीज टीचर्स कोऑपरेट। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है, मेरे पास एक क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसके मल्टीपल आंसर्स होंगे। क्या होंगे, मल्टीपल आंसर्स, बहुत सारे आंसर्स हो सकते, कुछ भी हो सकता, तो वो मेरा डाइवर्जेंट थिंकिंग है। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि कुछ बोलता हूँ, हाँ,
मैडम म्यूट प्लीज कर म्यूट करिए, स्क्रीन नहीं दिख रहा। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है तो प्लीज मैं एग्जिट हो जाता हूँ प्लीज, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल से मैं आप लोगों को अस्सलामुअलैकुम मैम, आप ही मैडम म्यूट जो कर भी दीजिए कल के अनम्यूट है जैसा ना प्लीज, उनको बड़ा रिमूव कर मेहरबानी। दीजिए। जो भी मैं अनम्यूट है उनको रिमूव कर दीजिए। मेरे सबको पास अनम्यूट कर दीजिए। जी जी मेरे पास वो ऑप्शन ना म्यूट और अभी देख अभी कर दे। Done। अभी सब लोग म्यूट पे है ना, एक मैसेज कर दे मेरे को, मैं मैसेज ड्रॉप करो, मैं देख रहा हूँ। फातिमा एस डन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए प्लीज, अगर हमारी बातों का कुछ अगर बुरा लगा है तो मैं माजिरत खा हूँ, मैं माफी चाह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा क्लास को फोकस करें। देखिए मेरे पास थिंकिंग के दो किस्म है, एक मेरा है डाइवर्जेंट थिंकिंग, दूसरा है मेरा कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग में मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस रहते। सपोज मैं बोल रहा हूँ 100 के पॉसिबिलिटीज बताइए, बल्कि बोलो ऐसा क्या है वो एडिशंस बताइए जिससे मेरे को 100 है, तो मैं नंबर ऑफ बता सकता हूँ। 50 + 50 मेरा एडिशन होगा, 20 + 80 आएगा, 40 60 आएगा, 54 समवॉट कुछ ऐसा ऐसा बहुत सारे मेरे पास ऑप्शंस होंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा बनता है इसको अच्छे से देखें। जो ब्रेनस्टॉर्मिंग हम लोग हमारे कमरे जमात में करते, किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग क्या करते, बच्चों को ब्रेनस्टॉर्मिंग करते नहीं करते, कुछ ऐसा दे देते। ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो प्रोसेस है वो कौन से किस्म की थिंकिंग है बोल के पूछता। अच्छे से गौर से सुने, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो प्रोसेस है वो किस किस्म की थिंकिंग है, दैट इज माय डाइवर्जेंट थिंकिंग। सही है। मैं क्या करता हूँ ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी कुछ एक टॉपिक दे देता हूँ बच्चों को, इससे रिलेटेड आंसर्स बोलो बच्चों, बोलता हूँ लकड़ी से बनने वाली चीजों के नाम बताइए, लकड़ी से बनने वाली चीजों के नाम बताइए, दे रहा हूँ। बच्चा बोलता मैम बेंच हम जो बैठे वो बन रही, मैम खिड़की बनती, मैम डोर बन रहा, मैम पलंग बनती, कॉट बनती। वैसे बच्चे दे रहे ना तेरे आंसर्स, बच्चों की ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही नहीं हो रही, मल्टीपल आंसर्स यहाँ पे दे रहे। इस तरह से करने से क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग की वजह से क्या होता है, बच्चा क्लासरूम में एक्टिव हो जाता, एक्टिव पार्टिसिपेंट बन जाता। किसी वजह से, ब्रेनस्टॉर्मिंग की वजह से बच्चा क्लासरूम में एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहा, किसकी वजह से, ब्रेनस्टॉर्मिंग की वजह से। ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो प्रोसेस है वो थिंकिंग प्रोसेस, वो कौन सा है, वो मेरा डाइवर्जेंट थिंकिंग है। डाइवर्जेंट थिंकिंग वजह से ना क्रिएटिव होते बच्चे, क्या हो जाते हैं मेरे बच्चे, क्रिएटिव हो जाते, तख्लीकी इजहार करने वाले हो जाते, बच्चों के पास ना नंबर ऑफ आइडियाज जनरेट होते। क्योंकि यहाँ पे मैं मेरे बच्चे को लेके चल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ चाइल्ड साइकोलॉजी, तो मैं मेरे बच्चे को मद्देनजर रखते हुए पढ़ूंगी। तो मेरा बच्चा कैसा हो जाएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग की वजह से, जब बच्चों को मैं ब्रेनस्टॉर्म कर रहा हूँ, मल्टीपल ऑप्शंस दे रहा हूँ, तो मेरा बच्चा मल्टीपल ऑप्शंस देने की वजह से ना उसके अंदर का जो डर खौफ है वो चला जाएगा। ठीक है, वो कभी गलत भी बोल सकता है, हाँ ओके बेटा इट्स ओके, और आप कोशिश करो। मैं बच्चे को पे ही उसको दबाव, उस पे ये करूंगी, जोर दूंगी, तो मेरा बच्चा क्या करेगा यहाँ पे, हाँ अच्छा ये नहीं तो ये होगा, तो बच्चे के ना जो थिंकिंग प्रोसेस है वो भी थोड़ा बूस्ट होता। तो यहाँ पे बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ती, बच्चों के आइडियाज जनरेट होते, वो मेरी डाइवर्जेंट थिंकिंग है, और ये हमेशा अच्छे से होगी। जो ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो थिंकिंग प्रोसेस है वो कौन सा है, मेरा डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रोसेस है। कन्वर्जेंट थिंकिंग, जिसमें क्या होगा, सिर्फ एक आंसर होगा, फैक्ट्स रहेंगे यहाँ पे, क्या रहेगा, सही गलत रहेगा, लॉजिक रहेंगे, यहाँ पे फैक्ट्स रहेंगे, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं होते। सूरज कहाँ पे गुरूब होता, मगरिब में गुरूब होता, गुरूब बराबर बराबर गुरूब होता। ठीक है, हिमालय के जो पहाड़ है शुमाल में है, हिंदुस्तान के शुमाल में है, मेरे मुल्क का नाम हिंदुस्तान है। ये चीजें कुछ चेंज कर सकता हूँ मैं, नहीं हो, ये मेरे फैक्ट्स है। पानी के पिघलने पर, सॉरी बर्फ के पिघलने पर पानी बनता है, ये भी मेरा क्या है, फैक्ट है। ये तमाम चीजें जो फैक्चुअल होंगी, जो लॉजिक होंगे, जो राइट रॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, जिसका यस और नो में आंसर देना होगा, ये तमाम चीजें मेरी कन्वर्जेंट में आएंगी, जिसमें मेरे को सिर्फ चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा बच्चा क्रिएटिव हो रहा, लेकिन यहाँ पे मैं बच्चे को 4 ऑप्शंस दे देता हूँ, इसी में से चूज करना पड़ेगा, इसको दूसरा ऑप्शन नहीं है, जो भी है इसमें से चूज करो। ऐसे जो चूजिंग क्वेश्चंस रहेंगे, या बेस्ट ऑप्शन जो सिलेक्ट करने का जो रहेगा, वो मेरा कन्वर्जेंट रहेगा। तो यहाँ पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग में, टीचर, एक कमरे जमात में एक टीचर है जिसने कहा कि 2 + 5 कितना होगा बताइए। तो ये किस किस्म की थिंकिंग प्रोसेस है, कमरे जमात के एक मौलिमा है, एक टीचर है, जिसने ये सवाल किया कि 2 + 5 कितना होगा, 2 + 5 का आंसर क्या होगा। इस किस्म के सवाल करने पर टीचर यहाँ पे कौन सी किस्म की थिंकिंग प्रोसेस लगा रहे हैं, मेरा क्या होगा, कन्वर्जेंट थिंकिंग। कौन सा होगा बाबा मेरा, मैम यहाँ पे कन्वर्जेंट थिंकिंग होगा, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, राइट रॉन्ग देख सकते हैं, यहाँ पे लॉजिक फैक्ट्स की बात होती है। तो क्वेश्चन क्या होगा, अगर टीचर बच्चों के लॉजिक फैक्ट्स को चेक कर रहे हैं, या बच्चों को ना फैक्चुअल क्वेश्चंस कर रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस कर रहे हैं बाबा, मैम फैक्चुअल क्वेश्चंस यहाँ पे कर रहे हैं,
तो वो कौन सा थिंकिंग प्रोसेस की जांच कर रहे हैं, वो होगा मेरा कन्वर्जेंट थिंकिंग। फैक्चुअल है, राइट रॉन्ग है, नो मोर ऑप्शंस है, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन रहेगा, वैसे जो भी रहेगा मेरा कन्वर्जेंट रहेगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बनता है आप लोगों का, इन दोनों में से एक तो भी आएगा ही आएगा, ठीक है। लास्ट का हर एक टेट पेपर उठा के देख लो, इवन आप डीएससी का भी पेपर उठाओ, यहाँ से क्वेश्चन आपको दिखेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन है या तो डायरेक्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो प्रोसेस है वो कौन सा है, डाइवर्जेंट थिंकिंग ऐसा देता, या नहीं तो कमरे जमात में एक मौलिम है जो बच्चों को एक पजल दे रहे हैं जिसमें इस तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग किया जा रहा है, वो कौन सा होगा, वो भी मेरा डाइवर्जेंट होगा। कमरे जमात में एक मौलिमा है जो कहती है कि 100 आने वाले मैक्सिमम जो भी पॉसिबिलिटीज है वो लिखो बोल के बोल रहे हैं, तो ये कौन सा थिंकिंग प्रोसेस की जांच हो रही, डाइवर्जेंट। इस तरह आप लोगों को मिसाल दे के आप लोगों को क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा है, यहाँ से आप लोग स्टार मार्क लगा लो इसको। डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट को कंफ्यूज नहीं होना। डाइवर्जेंट यानी डाइवर्ट करना, मल्टीपल आना, कन्वर्ट यानी सिर्फ एक ही आंसर रहेगा, उसके ना चॉइसेस कम रहेंगे, ये वाला मेरा कन्वर्जेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है आई थिंक। हाँ, यहाँ पे और एक दो मेन पार्ट से अपने सिलेबस में है, तो सिलेबस में है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिले अभी तक, बहुत ना के बराबर, फिर भी एग्जाम के हमारे सिलेबस में है तो हम लोग इसको भी देखते हुए चलेंगे। डेवलपमेंटल टास्क क्या है, डेवलपमेंटल हजार्ड्स, ये दो टर्म्स अपने सिलेबस में है। acquire at certain life stage for healthy development and successful adjustment to society. Developmental hazards, factors or conditions that can be negatively impact the growth and development of embryo, fetus or child. AIDS बोले, okay. डेवलपमेंटल टास्क को देने वाले कौन है, सबसे पहली बात मेरी, ठीक है। डेवलपमेंटल टास्क वर्ड याद रखें, डेवलपमेंटल टास्क देने वाले एबिंगॉस है, एबिंगॉस, इन्हों बहुत सारे चीजों को दिए, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ आगे, ठीक है। एबिंगॉस है, तो इन्हों क्या करें, डेवलपमेंटल टास्क के बारे में बात करें, डेवलपमेंटल के जो टास्क रहते हैं ना उसके बारे में बात। डेवलपमेंटल टास्क कुछ भी नहीं, इजी आसान जुबान में समझो। एरिक एरिक्सन क्या करे, ये स्टेज में ये एबिलिटी होना, ये वर्च्यू बच्चे को आना, बोले नहीं बोले, 8 अपने स्टेजेस दिए, क्या करे, बर्थ से लेके 65 प्लस यानी अपने ओल्ड एज तक अपने को बता दिए। एलिजाबेथ हरलॉक भी क्या करे, फीटस यानी सॉरी फर्टिलाइजेशन से लेके अपने अप टू डेथ तक के स्टेजेस दिए, उसमें उन्हें टास्क रखे नहीं करे। सपोज एरिक्सन की बात करें तो पर्टिकुलर 3 to 5 ईयर्स में बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग हो जाना, टॉयलेट ट्रेनिंग होना है नहीं है वहां पे टास्क अपना, इस तरह से बच्चे को ना मदर फीडिंग करना, फूड फीडिंग है, इसके बाद स्कूल एज बोल के दिया, ये तमाम क्या मेरे टास्क है। आज का मेरा टास्क क्या है, आज का मेरा टास्क है मेरी क्लास इन टाइम में कंप्लीट करना, और जो भी मैं मेरे कंटेंट पढ़ा रहा हूँ मेरे तमाम टीचर्स को वो कंटेंट समझ में आना, वो मेरा आज का टास्क है। इसी तरह डेवलपमेंट के टास्क क्या है, इस वक्त में इस उम्र तक ये काम अगर हो रहा तो मेरा टास्क कंप्लीट हुआ। सपोज क्या रहता, कितने महीने के बच्चों को, 9 माह के बच्चों के अंदर दांत आ रहे, 7 से 9 माह के दरमियान बच्चों को दांत आ रहे, तो अगर उस वक्त में अगर दांत आए तो मेरा जो डेवलपमेंटल टास्क है अकॉर्डिंग टू टीथ वो मेरा कंप्लीट हुआ। अगर बच्चा 1 साल से 2 साल का हो गया फिर भी उसको दांत नहीं आ रहे, दांत के जो टीथ है वो डेवलप नहीं हो रहे, तो मेरे डेवलपमेंटल टास्क में क्या हो गया, यहाँ पे प्रॉब्लम्स आए। जो नेचुरल काम है जो करने हैं, जैसा मेरा वॉक है, जो फूड है, इन टाइम पे मैं चला, जो मेरी डेवलपमेंट है, तो मेरी फिजिकल डेवलपमेंट सही हुई, तो वो मेरा टास्क कंप्लीट हो गया। अगर मैं जो टाइम में जो काम करना है वो मैं कर सक रहा हूँ, इस टाइम में मेरे को पढ़ना है वो मैं पढ़ सक रहा हूँ, तो मेरा आज का टास्क कंप्लीट हो गया। 3 से 4 सॉरी कितने साल का, 1.5 साल से हमारा बच्चा चलना स्टार्ट करता है, 1.5 से 2 साल, उस वक्त में मेरा बच्चा अगर चल रहा तो मेरा जो उस वक्त का जो टास्क था डेवलपमेंटल टास्क वो कंप्लीट हुआ। 3 साल से 4 साल का हो गया, बच्चा नहीं चल सक रहा, तो मेरा डेवलपमेंटल टास्क में प्रॉब्लम आ गई, डेवलपमेंटल टास्क मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। जब मेरा डेवलपमेंटल टास्क कंप्लीट नहीं हुआ तो फर्दर मेरे फ्यूचर में भी क्या है, प्रॉब्लम्स आएंगी। डेवलपमेंटल टास्क क्या हो जाता, सर्टेन लाइफ में सर्टेन टाइम में जो काम होना था अगर वो काम हुआ तो मेरा टास्क कंप्लीट हुआ। acquire at certain life stage for healthy development, अदरवाइज अगर उस टाइम पे मेरा वो टास्क कंप्लीट नहीं हुआ तो मेरे क्या है उसको मैं अनहेल्दी भी मैं बोल सकता हूँ, अनहेल्दी डेवलपमेंट में बोल सकता हूँ। डेवलपमेंटल टास्क की वजह से हम लोग क्या करते हैं, माहौल में अच्छे से एडजस्ट हो पाते, माहौल और सोसाइटी में हम अपने आप को एडजस्ट कर सकते, अपने आप को मॉडिफाई कर सकते, किसकी वजह से, डेवलपमेंटल टास्क की वजह से। इस वक्त में ये काम होना, इस वक्त में ये काम होना, 5 साल का मेरा बच्चा स्कूल जाना, स्कूल जाके तमाम चीजों को सीख रहा है तो मेरा टास्क हो गया, उस वक्त में उसका डेवलपमेंटल टास्क। मेरा बच्चा अगर 7 से 8 साल का है और वो स्पोर्ट्स में गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहा तो उसकी जो फिजिकल ग्रोथ होगी अच्छी होगी, उसका जो इंटेलेक्चुअल होगा वो अच्छा होगा, वो एक दूसरे अगर वो जीत गया तो उसके इमोशंस अच्छे होंगे, अगर वो हार गया तो दूसरों को मतलब उसका कोई फ्रेंड हार गया तो वो उसकी खैर से गाली करेगा, रहने तो नेक्स्ट टाइम आप कर जो है
कर लोगे, इस तरह वो इमोशंस की बात करेगा। तो 7 से 8 साल का बच्चा अगर मेरा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा, गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहा, क्विज प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर रहा, तो मैं बोलूंगी हाँ इसका डेवलपमेंटल जो टास्क था वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगर डेवलपमेंटल टास्क इन टाइम में दिए हुए सर्टेन स्टेजेस में, अगर लाइफ के जो स्टेजेस हमारे दिए उस टाइम में वो चीजें हुई, तो मैं कहूंगी कि वो डेवलपमेंटल टास्क कंप्लीट हुआ। ठीक है, सपोज एक आम सी बात रहती है कि 21 साल के बाद लड़कियों की शादी कर दो, 25 साल के बाद लड़के की शादी कर दो। ये क्या है, एक टास्क बना के रखी सोसाइटी कि इस वक्त में अगर ये काम हो गया ना तो फर्दर फ्यूचर अच्छा होगा। बस यही है डेवलपमेंट भी क्या है, सर्टेन टाइम में जो लाइफ स्टेजेस जो हमारे साइकोलॉजिस्ट दिए या हमारे जो भी हमारे डॉक्टर्स वगैरह हमको सजेस्ट करे, उस टाइम पे अगर मैं वो टास्क कर रहा हूँ तो मेरा डेवलपमेंटल टास्क पूरा होगा। उसके बाद है मेरा डेवलपमेंटल हजार्ड्स, जो क्या है अनहोनी जिसको हम बोल सकते हैं, अचानक से जो वाक़ई हो जाती, फैक्टर्स और कंडीशंस दैट कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जो मेरे डेवलपमेंटल के अंदर ना दिक्कत बनती, मेरा जो डेवलपमेंटल के अंदर जो दिक्कत आ रही, मेरे बच्चे का डेवलपमेंट अंदर तो कुछ दिक्कत आ रही, हो सकता है उस बच्चे को कुछ पोलियो हो गया तो उसके जो फिजिकल डेवलपमेंट है प्रॉब्लम होगा। मेरा बच्चा अगर ऑटिज्म से परेशान है, कोई भी बच्चा मेरा ऑटिज्म से परेशान है, तो उसका तो फिजिकल एबिलिटी तो उसकी अच्छी होगी, लेकिन उसका जो मेंटल इंटेलेक्चुअल जिसका मेंटल एबिलिटी होगी वो क्या है, प्रॉब्लमेटिक होगी। सही है, जो चीजें फर्द को क्या है बैरूनी तौर पर मिल रही, यानी एक्स्ट्रा उसको तकलीफदा हो रही, तो वो मेरे डेवलपमेंटल हजार्ड है। ठीक है, जैसे फैक्टर्स और कंडीशंस दैट कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट। ठीक है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अगर कोई चीज आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट को, तो उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, एक ऐसा टर्म है जो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा मेरे ग्रोथ और डेवलपमेंट को, तो उसको मैं बोलूंगी डेवलपमेंटल हजार्ड्स ऑफ एम्ब्रॉय और फीटस ऑफ अ चाइल्ड। चाहे वो जो नेगेटिवली इम्पैक्ट है ना, वो एम्ब्रॉय जो माँ के पेट में जो बरहम में जो बच्चा मेरा रहता एम्ब्रॉय में रहता, या फीटस यानी उसके जो आंख नाक दिखना स्टार्ट हो जाते, फीटस का जो स्टेज रहता वहां पे भी हो सकता, या चाइल्ड जब बच्चा पूरा पैदा होता उसके बाद भी ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। या बच्चे के माँ के रहम में जब बच्चा रहता उस वक्त भी ये प्रॉब्लम हजार्ड्स आ सकते हैं, या बच्चा जब पैदा हो के बाहरी दुनिया में जब आता, जब भी ये जो प्रॉब्लम्स होते बाहरी बैरूनी प्रॉब्लम्स होते वो बच्चे को आ सकते। तो वो मैं इसको बोलूंगी डेवलपमेंटल हजार्ड्स। जो काम जिस वक्त में होना उस वक्त में हो रहा है तो उसको मैं बोलूंगी डेवलपमेंटल टास्क। बैरूनी तौर पर या बच्चे को कुछ नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं चीजें, तो वो मेरा होगा हजार्ड्स। ठीक है, सपोज बच्चे को एड्स की बीमारी, पोलियो, स्ट्रेस, ड्रग्स, ये तमाम चीजें क्या है मेरी डेवलपमेंटल हजार्ड्स में आएंगी। क्वेश्चन कैसा बन रहा है देखें, ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को ये ना ग्रोथ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करें, मनफी तौर पे मुतासिर कर रही, तो वो क्या कहलाएंगी, वो कहेंगी डेवलपमेंटल हजार्ड्स कहलाएंगे। सपोज एड्स, पोलियो, स्ट्रेस वगैरह चीजें हैं, ये डेवलपमेंट के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही, तो ये क्या कहलाएंगी, वो डेवलपमेंटल हजार्ड्स। यानी तो आप लोगों को 4 ऑप्शंस दे देता, पोलियो, पोलियो दे दिया, और क्या रह सकता अपना कुछ भी 4 ऑप्शंस दे देके ना उसमें से ऑड वन आउट करने को बोलता। इसमें ना डेवलपमेंटल रिजल्ट कौन सा है पहचानो बोल के। ठीक है, जो क्या है बच्चे की ग्रोथ को इम्पैक्ट करना, नेगेटिवली इम्पैक्ट करना, पॉजिटिवली ने नेगेटिवली किसी चीज को इम्पैक्ट कर रही है, अपने डेवलपमेंट को इम्पैक्ट कर रही है, तो वो मेरा हजार्ड होगा। याद रखें, कोई भी चीज जो नेगेटिवली इम्पैक्ट करती मेरे ग्रोथ और डेवलपमेंट को, तो वो मेरा डेवलपमेंटल हजार्ड होगा। इतना याद रखें, ज्यादा परेशान नहीं होना। कोई भी जो स्टेज में जो काम होना है वो काम हो रहा, तो डेवलपमेंटल टास्क पूरा हो जाएगा, उसके फ्यूचर क्या है उसकी आसान होगी डेवलपमेंटल प्रोसेस। अगर कुछ उसको नेगेटिव इम्पैक्ट बोल रहा हूँ उसका, अगर उस टाइम में वो पर्टिकुलर टास्क नहीं हुआ तो उसको थोड़ी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी डेवलपमेंटल टास्क। डेवलपमेंटल हजार्ड्स जो बैरूनी तौर पर उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही, कैसा इम्पैक्ट कर रही, नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही चीजें, तो और उसका डेवलपमेंट को जो प्रोसेस है उसमें रोक टोक कर रही, उसका डेवलपमेंटल प्रोसेस को स्लो कर रहे, उसको नेगेटिवली उसके उसके लाइफ में ना इम्पैक्ट कर रही, तो वो मेरे हजार्ड्स हो जाएंगे। उसके चंद एग्जाम्पल्स है, एड्स है, पोलियो, स्ट्रेस, ड्रग्स, बहुत सारी चीजें हो सकती है, डिप्रेशन, ये तमाम चीजें जिसकी वजह से उसका डेवलपमेंट क्या हो गया, वो मुतासिर कुन हो जाएगा। उसके जो जिंदगी है उसके अंदर दुश्वारियां बढ़ती जाएंगी, जिंदगी में अगर दुश्वारियां बढ़ रही तो वो हजार्ड्स की वजह से होगी। ठीक है, ठीक है, डेवलपमेंटल हजार्ड्स की वजह से मेरे पास दुश्वारियां बढ़ती जाती। टास्क अगर मेरा टाइम पे कंप्लीट हो गया तो मेरे जो भी फ्यूचर के जो भी टास्क होंगे वो अभी आसानी से कंप्लीट होते जाएंगे। ठीक है, परेशान ना हो, यहाँ तक पढ़ो, रिवीजन में फिर एक मरतबा देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास सिगमंड फ्रीड की एक थ्योरी है, इसको थोड़ा रोकता हूँ मैं, इसको भी रोकता हूँ। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स को देखेंगे, एक छोटा सा टॉपिक कॉन्फ्लिक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं कश्मकश, कॉन्फ्लिक्ट्स। कोई दो चीजें हैं मेरे पास, ठीक है,
मेरा फिफ्थ वन मेरा एक सेकेंड, अप्रोच अप्रोच अवॉइडेंस अवॉइडेंस अप्रोच अवॉइडेंस अवॉइडेंस अप्रोच, और एक दोनों का कुछ टर्म रहता मेरे को याद नहीं है। ठीक है, मैं फिफ्थ टर्म बाद में पढ़ाती हूँ। देखिए अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, मेरे पास दो चीजें हैं जिसमें से मेरे को किसी को सिलेक्ट करना है, किसी चीज को अपनाना है। तो मेरे को जो सिलेक्शन प्रोसेस में जो दिक्कत आ रही, ये सिलेक्ट करूं या ये सिलेक्ट करूं, तो ऐसे जो सिचुएशन आती है ना, उसको मैं बोलूंगी कॉन्फ्लिक्ट। किसी भी दोनों चीजों में से सिर्फ एक का इंतखाब करना है, एक को छोड़ना है। ठीक है, देन मेरे को कॉन्फ्लिक्ट आता, वहां पे क्या हो जाता, मेरे को प्रॉब्लम आता, अरे कौन सा सेलेक्ट करूं कौन सा छोड़ दूं। ऐसी जो कॉन्फ्लिक्ट रहती उसको मैं, ऐसी जो सिचुएशन रहती है उसको मैं बोलता हूँ कॉन्फ्लिक्ट या कश्मकश। इसमें हमारे पास चार, एक्चुअली तो फिफ्थ वन भी, फोर्थ एक दूसरा रहता, मेरे को टर्म याद नहीं आ रहा। अगर मैं क्लास की एंडिंग तक तो भी अगर मेरे को याद आ गया तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ, ठीक है। हाँ, एक है मेरा अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। अच्छे से देखें, अप्रोच अप्रोच इसमें दोनों भी क्या है, पॉजिटिव है, दोनों को अपनाने का मन रहता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दोनों चीजों को अपनाने का मेरा मन कर रहा, मेरे को आइसक्रीम भी खाना है, एट ए टाइम मेरे को चॉकलेट भी खाना है, मेरे को दोनों चीजें भी होनी है, तो मेरा अप्रोच होगा अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। कौन सा होगा बाबा, दोनों चीजों को मैं अपना रहा हूँ। ठीक है, अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, दोनों चीजों को अपनाना है आपको, तो वो होगा मेरा अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। पूरे समझ जाओ, आसानी हो। अवॉइडेंस अवॉइडेंस दोनों नापसंद है। आपको तो किसी हाल एक को सिलेक्ट करना है, लेकिन आपको दोनों चीजें भी पसंद नहीं है। घर में किसी की शादी है, ठीक है, आपके मम्मा आपके लिए दो ड्रेस लेके आए, आपको ना ड्रेस तो लेना ही चाहिए, आपको पर्टिकुलर एक ड्रेस लेना है। मम्मा लेके आए एक रेड लहंगा एक ग्रीन लहंगा, लेकिन आपको दोनों भी पसंद नहीं है, लेकिन सिलेक्ट तो आपको करना ही चाहिए। जब दोनों चीजें नापसंद है तो मेरा अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट आएगा। सिलेक्ट तो करना ही चाहिए मेरे को, लेकिन दोनों भी नापसंद है। यहाँ पे सिलेक्शन मेरे को दोनों भी करना है, लेकिन मेरे को दोनों भी पसंद है, प्लस प्लस है, अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, दोनों भी नापसंद है, सिलेक्शन तो होना है लेकिन दोनों भी नापसंद है, तो मेरा नेगेटिव क्या है, अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट आएगा। कौन सा आएगा मेरा, अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है बाबा या मैम, आप लोगों के लिए थोड़ा सा कोऑपरेट कर लें। अप्रोच अवॉइडेंस मैक्सिमम क्वेश्चन इस पे बनते, ये स्टार मार्क लगा देता हूँ मैं। ठीक है, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे ना दोनों चीजें आपके सामने है। ठीक है, दोनों चीजें आपके सामने, सिलेक्ट आपको एक करना है। ठीक है, अप्रोच अवॉइडेंस, आपको ना एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप टेट क्वालिफाई करोगे, आप लोगों की एग्जांपल है, टेट क्वालिफाई करोगे तो प्रमोशन आएगा, लेकिन आपको पढ़ना भी नहीं है, देन आपके पास जो कॉन्फ्लिक्ट आता वो है मेरा अप्रोच अवॉइडेंस। आपको टेट भी होना, लेकिन आपको पढ़ने का मन नहीं है, टेट क्वालिफाई होना, पढ़ने का मन नहीं है, देन ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना वो अप्रोच अवॉइडेंस। यहाँ पे ना हमेशा डर रहेगा, यहाँ पे जो 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 आप लोगों का डेवलप होगा वो डर यहाँ पे डेवलप होगा। दोनों चीजें आपके पास है, अगर आपको जो भी स्टेज है आपके इस पे आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, आपकी जॉब आपके पास है, आप जस्ट कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो ओके। नहीं, मेरे को प्रमोशन होना, मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को टेट होना है, मेरे पास एक है, मेरे को अप्रोच है कि मैं टेट क्वालिफाई करे तो मैं प्रमोशन पे जाता हूँ, टेट क्वालिफाई करे तो मैं प्रमोशन पे जाता हूँ, लेकिन मेरे को पढ़ने का मन नहीं है, मेरा मूड नहीं हो रहा, मेरे को ना थकान हो जा रही, मैं नहीं पढ़ सकती, ये मेरा अवॉइडेंस है। ठीक है, टेट मेरे को होना पॉजिटिव, लेकिन मेरे को पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन मेरे को टेट होना, मेरे को क्वालिफाई करना है, मेरे को पढ़ने का मन नहीं है। ये दोनों चीजें, जब एक चीज करने का है एक चीज करने की नहीं है, देन मेरा अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट आएगा। ठीक है, मेरे को मेरे को मीठा भी खाना है, ठीक है, मेरे को मीठा भी खाना है, लेकिन मेरे को शुगर भी नहीं आना। ठीक है, मेरे को मीठा बहुत खाना है, लेकिन मेरे को शुगर भी नहीं आना। ये जो चीज ऐसी जो जनरेट होती, किसी एक चीज को सिलेक्ट भी करना है आपने, लेकिन मेरे को ना उससे कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी नहीं होना, बल्कि जो सोच रखते ना वो अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट होगा। ये सेम वैसे ही है। तो यहाँ पे मैं दोनों को अलग अलग क्यों लिखी बोले, तो जो आपका क्वेश्चन जो पूछने वाला है ना तरीकेकार, उसमें आप थोड़ा सा घुमाएगा, पहले अवॉइडेंस के बारे में देगा, अप्रोच के बारे में देगा। सपोज मैं दे अब अभी अपना अपन एग्जाम्पल देखिए ना, उसके हिसाब से चलेंगे। एक टीचर है जिसको ना टेट क्वालिफाई करना है, एक टीचर है जिसको टेट क्वालिफाई करना है, लेकिन उनको पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन वो प्रमोशन चाहते हैं। उनको पढ़ने का मन नहीं है लेकिन वो प्रमोशन चाहते हैं, तो यहाँ पे किस किस्म का कॉन्फ्लिक्ट आएगा, तो पहले यहाँ पे कौन सा टर्म यूज हुआ, वो पढ़ना नहीं चाह रहे, तो पहला मेरा आएगा अवॉइडेंस, वर्ड कौन सा आएगा, अवॉइडेंस। लेकिन उनको क्वालिफाई होना है, उनकी ख्वाहिश है कि वो क्वालिफाई, तो क्वालिफाई की बात मैं सेकंड टर्म में करी, तो मेरा अप्रोच अवॉइडेंस अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। समझ गए बात को, ठीक है। क्वेश्चन सेम क्वेश्चन एक मरतबा समझे थोड़ा, ठीक है।
एक टीचर है जिसको टेट क्वालिफाई करने की ख्वाहिश है लेकिन उनको पढ़ने का मन नहीं है, वो पढ़ना नहीं चाह रहे। ये किस किस्म का कॉन्फ्लिक्ट है? मैं पहले किस के बारे में बात करी? क्वालिफाई के बारे में बात करी, यानी मेरी ख्वाहिश के बारे में बात करी, तो मेरा अप्रोच पहले आएगा। लेकिन मेरे को पढ़ने का मन नहीं है तो मेरा अवॉइडेंस होगा। समझ गए? क्वेश्चन को थोड़ा घुमाएगा, थोड़ा ट्रिकी करेगा, तो क्वेश्चंस को ना अच्छे से पढ़े। ऑप्शंस में दोनों भी होंगे आपको, अप्रोच अवॉइडेंस, अवॉइडेंस अप्रोच, अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। दोनों चीजों को पसंद पसंद कर रहे हैं तो अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट होगा। दोनों चीजों को ना पसंद कर रहे हैं तो अवॉइडेंस अवॉइडेंस होगा। अप्रोच अवॉइडेंस, कोई चीज पसंद है लेकिन उस चीज को करने के पास मेरा मन नहीं कर रहा, तो अप्रोच अवॉइडेंस, किसी एक को मेरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा। या तो आप यहाँ पे विदाउट मेहनत आप अपने स्टेज पे कंटिन्यू हो जाओ, मेहनत करके आगे बढ़ो, थोड़ा रिस्क लो, तो टेट क्वालिफाई होगा, प्रमोशन मिलेगा। ये दोनों चीजें मेरे साथ चल रही, दोनों भी मेरे पास है, मेरे को एक तो लेना ही चाहिए। या तो मैं कुछ नहीं पढ़ूंगी, जो भी मेरे पास है मैं स्टैग्नेट कर लूंगी, जो भी है मैं जिस पोजीशन में हूँ इट्स ओके, अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं, कंटिन्यू हो रहे हैं, खामोश है। लेकिन मेरे को प्रमोशन होना है, मेरे को क्वालिफाई करना है, जो ख्वाहिश में लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को टेट क्वालिफाई करने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाली चीजें अगर लेके चल रहा हूँ, एक चीज पसंद है एक चीज ना पसंद है लेकिन फिर भी करना पड़ रहा, अप्रोच अवॉइडेंस। क्वेश्चन को अगर ट्रिकी करेगा तो टर्म्स को क्या करेगा, आगे चलेगा। क्वालिफाई होना है लेकिन पढ़ने का मन नहीं है, अप्रोच अवॉइडेंस। पढ़ने का मन नहीं है, क्वालिफाई होना है, पढ़ने का मन नहीं है, नो की बात आ रही है तो अवॉइडेंस पहले आएगा, अप्रोच बाद में आएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? यहाँ तक एक मिनट मैं थोड़ा चैट बॉक्स देख लेता हूँ। Double approach avoidance. Oh, thank you so much. Double approach conflict, multiple approach avoidance, most complex. Yeah. Yes, clear. Okay, done. Assalamu alaikum. Fifth one, multiple approach. Multiple approach या double approach भी दोनों सही है। एक सेकेंड, thank you so much. Multiple approach, double approach. एक मिनट, मेरी एक कॉल है, मैं अभी ले रहा हूँ, एक थोड़ी इंपॉर्टेंट। ओके, एक है मेरे पास मल्टीपल अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट या डबल अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट में जिसको बोलता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास एक से ज्यादा मेरे पास ऑप्शंस होंगे, सिर्फ दोनों में अगर मेरे को दोनों चीजों में से सिलेक्ट करना हो तो मेरा कॉन्फ्लिक्ट दोनों के बीच में होगा, अप्रोच या अवॉइडेंस। लेकिन यहाँ पे मेरे को एक से ज्यादा चीजों के बारे में, एक से ज्यादा चीजों के दरमियान में इंतखाब करना है, तो वहां पे मेरा कौन सा अब कॉन्फ्लिक्ट आएगा? वहां पे मल्टीपल अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट या डबल अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट वहां पे आएगा, यानी एक से ज्यादा चीजों में मेरे को इंतखाब करना होगा। एक मर्तबा कोई कॉन्फ्लिक्ट का पूछे, मैं बता रहा हूँ, किसी भी चीज को इंतखाब करने के अंदर कुछ दुश्वारी आपको पैदा हो रही, दुश्वार कुछ मराहल से आप गुजर रहे हैं, तो वो मेरा कशमकश होगा। किसी दोनों चीजों में से, किसी दोनों अकसाम की चीजों में से आपको किसी एक का इंतखाब करना है, देन आपके पास जो टर्म आएगा वो कशमकश को होगा। जिस दौर जिस मरहले से आप गुजर रहे हैं वो मेरा कॉन्फ्लिक्ट होगा, जिसमें मेरे पास 4-5 किस्म के कॉन्फ्लिक्ट है। एक अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें आपको दोनों चीजें पसंद है, दोनों चीजें मेरे को पसंद है, मेरे को मैथ्स भी आता, मेरे को बायो भी आता। ठीक है, मेरे को मैथ्स भी आता, बायो भी आता। अब मेरे को सिलेक्शन है, मेरे को दोनों चीजें पसंद है, मेरे को इंटर में किसी एक सब्जेक्ट को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन जो मेरे पास वहां पे जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है वो कौन सा होगा? मेरा अप्रोच अप्रोच। ठीक है, यहाँ पे क्या है? अवॉइडेंस अवॉइडेंस। ना मेरे को मैथ्स पसंद है ना साइंस पसंद है, लेकिन मेरे को सिलेक्ट तो करना ही है किसी एक को, मेरे को दोनों चीजें भी पसंद नहीं है। देन कौन सा अप्रोच आएगा? कौन सी कॉन्फ्लिक्ट होगी मेरे पास? अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट होगी। अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, कही अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मेरे को ना क्या टेट क्वालिफाई भी करना है लेकिन पढ़ने का मन नहीं है। अगर मैं पढ़ूंगी तो टेट क्वालिफाई करूंगी, अगर मैं नहीं पढ़ूंगी तो यहीं पे रहूंगी। एक और एक एग्जाम्पल पे अच्छा रहता, एक टीचर है, उसको ना सैलरी बढ़ रही, अच्छे से सुने, एक टीचर है, अगर वो ट्रांसफर लेके दूसरे स्कूल पे जा रहा है जो घर से बहुत दूर है, एक टीचर है ट्रांसफर लेके दूसरे स्कूल पे जा रहा जो घर से बहुत दूर है, अगर वो उस दूर स्कूल पे जा रहा तो उसकी सैलरी ना इंक्रीज हो रही। ठीक है, उसकी जो सैलरी है वो इंक्रीज हो रही, हाँ, लेकिन उसको जाने का मन नहीं है, स्कूल दूर है, घर से दूर जाना है, लेकिन वहां पे सैलरी इंक्रीज हो रही।
मेरे को घर पे रहे तो सैलरी कम है लेकिन मैं घर पे रह सकता हूँ। ठीक है, अब इन दोनों में से उसको सेलेक्ट करना है कि या पे घर पे रह के कम सैलरी लो या दूर ट्रांसफर ले लेके जाके ज्यादा सैलरी लो। घर पे रह के कम सैलरी लेके सेटिस्फाई रहूं या दूर जाके थोड़ा कमा के मैं सेविंग्स कर लूं। ऐसी जो टाइम पे, ऐसी जो सिचुएशन, ऐसी मरहले पे जो कॉन्फ्लिक्ट होगा वो कौन सा होगा? अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को क्वेश्चन ट्रिकी करने के लिए क्या करेगा, क्वेश्चन को थोड़ा घुमाएगा। नेगेटिव टर्म की बात कर रहा तो अवॉइडेंस पहले आएगा, पॉजिटिव टर्म की बात कर रहा तो कौन सा टर्म कहाँ यूज हो रहा है भी देख लेना आप लोग। क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहले किस चीज की बात हो रही, नेगेटिव चीजों की बात हो रही कि मन नहीं है, उस चीज को कैपेबल नहीं है की बात हो रही तो अवॉइडेंस पहले आएगा, उसके बाद अप्रोच आएगा। लेकिन उसको वो चीज हासिल करना है तो अप्रोच आएगा। सही है, अगर नहीं इस एक पर्टिकुलर बंदा है, उस चीज को, उस पर्सन को ना वो चीजें हासिल करनी है, उसको ना दरख्त पे जो आम लगा है वो चाहिए, दरख्त पे जो आम लगा हुआ है, जो लाल आम, जो मीठा आम है उसको चाहिए, लेकिन वो दरख्त नहीं चढ़ना चाह रहा। सही है, ये जो दरख्त है, दरख्त पे आम है, ये बेचारे को ना आम होना, उसकी क्या है अप्रोच है, उसको आम चाहिए लेकिन उसको ना दरख्त पे चढ़ना ही नहीं है, देन उसको अवॉइडेंस होगा। क्या होगा वो? अवॉइडेंस। तो पहले अप्रोच आएगा, उसके बाद अवॉइडेंस, कॉन्फ्लिक्ट आएगा। उसके बाद मल्टीपल अप्रोच है, डबल अप्रोच है, कॉन्फ्लिक्ट है, डबल अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें क्या होगा कि बंदे के पास ना एक से ज्यादा ऑप्शंस होंगे सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। तो वहां पे जो कॉन्फ्लिक्ट आता है कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या करूं, ये जो सिचुएशन होगी वो मेरी कॉन्फ्लिक्ट, मल्टीपल अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट होगी। इज इट क्लियर एवरीवन? चैट बॉक्स देख रहा हूं मैं, एक सेकंड, फिर बोलिए। कशम, यस, कशम, कशमकश का, ओके ओके ओके। देखिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, एक दो सेकंड के लिए ना आप लोग कोई भी कुछ डाउट रहा तो पूछें। अच्छा, मैं अभी आप लोगों को थोड़ा अनम्यूट करी, कोई एक दो प्लीज, समझ में आया मैडम नहीं आया? डबल अप्रोच का एक बार बोलिए मैडम। डबल अप्रोच बोलूं? ओके, और अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर। डबल अप्रोच मैम में दो अवॉइडेंस अप्रोच का ओके, डन Example डन, आई थोड़ा गॉट सही इट। दियो मैम। मल्टीपल जी अप्रोच। फोर्थ वन मैम, फोर्थ वन अवॉइडेंस अप्रोच। ओके, मैडम हम अभी जरा ज्वाइन हुए मैडम, पॉजिटिव शुरू से एग्जाम्पल स्टार्टिंग दियो से मैम। जरा बोलिए ना मैडम। ठीक है। देखिए मैं ना लास्ट 10 मिनट्स में मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ, अभी कश्मकश को ज्वाइन समझने हुए के लिए। मैम, जब से नहीं मिल रहा था हम लोग को, अभी नहीं ज्वाइन हुए। मैडम, कश्मकश समझाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने मीनिंग पूछे कॉन्फ्लिक्ट के तो बोली मैं कश्मकश। कॉन्फ्लिक्ट बता दे रहा हूँ, एक मरतबा अच्छे से समझ जाओ कॉन्फ्लिक्ट क्या है। और जो लोग नहीं सुने उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि सेशन जो भी है रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो जैसे ही क्लास खत्म होगी या दूसरे दिन सुबह भी क्यों ना हो, आप लोगों की जो भी रिकॉर्डिंग, आपके जो जो ग्रुप वहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो वहाँ पे देखो। ठीक है, अभी देखिए कॉन्फ्लिक्ट, अभी मैं सभी को म्यूट कर दे रहा हूँ, यहाँ अनम्यूट तक कर क्लियर दो है? मैम। या मैं कॉन्फ्लिक्ट में फिर एक मरतबा बोलता हूँ, लेकिन मल्टीपल अप्रोच बताइए मैम एक बार। ओके डन। मल्टीपल अप्रोच। कॉन्फ्लिक्ट, मल्टीपल अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट में अभी एक्सप्लेन करता हूँ। इससे पहले हम लोग जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़े वो क्लियर है सभी को? यस क्लियर है। मैडम अभी ज्वाइन हुए मैडम, मैम एक मरतबा अवॉइडेंस अप्रोच के बारे में। ठीक है मैम, मैं दोबारा फिर एक मरतबा अभी रिवाइज करता हूँ थोड़ा। ओके, डोंट वरी रिवाइज करिए मैडम एक बार, फिर अभी ज्वाइन हुए हम लोग। ठीक है, डोंट वरी, मैं रिवाइज कर देता हूँ। अभी आप सभी लोग म्यूट पे हो तो सुने, जिसको लिए ना रिवाइज के लिए बोल रहे ना, मैं लास्ट में एक 10 मिनट्स में आप लोगों को तमाम चीजें रिवाइज करूंगी। अभी कॉन्फ्लिक्ट को समझेंगे। ठीक है, मेरे पास एक सिचुएशन है। ठीक है, मेरे पास एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन में मेरे को एक चीज का इंतखाब करना है। मेरे पास है रेड पेन और ब्लू पेन, इन दोनों में से मेरे को सिलेक्शन करना है, मेरे को इंतखाब करना है। ठीक है, मेरे को दोनों पेन पसंद है, मैं दोनों को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास होगा अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, मेरे को दोनों चीजें पसंद है, मेरे को दोनों को अपनाना है, मेरे को दोनों चीजें पसंद है, तो मेरा अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। मेरे को दोनों चीजें पसंद है लेकिन सिलेक्शन तो मेरा एक का करना है, मेरे को इंतखाब एक का करना है, लेकिन मेरे को दोनों भी चीजें पसंद है, तो मेरा हो जाएगा अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। ना मेरे को रेड पसंद है ना मेरे को ब्लू पसंद है, मेरे को दोनों भी नहीं होना, मेरे को कोई और चीज होना, मेरे को ब्लैक पेन होना, ना मेरे को रेड पसंद है ना ब्लू पसंद है, मेरे को ये दोनों चीजें नहीं चाहिए। देन मेरा जो अप्रोच, जो कॉन्फ्लिक्ट मेरे पास आएगा, मेरे को जो सिलेक्शन का जो दिक्कत आएगी, दोनों चीजें ना पसंद हो रही हैं, तो अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट है। मेरे पास ना अप्रोच अवॉइडेंस है। ठीक है, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें क्या है, मेरे को एक चीज पसंद है लेकिन उसके लिए मेरे को ज्यादा मेहनत लग रही। ठीक है, मेरे को रेड पेन पसंद है लेकिन इसको 1 घंटा चलाऊंगी तो ये स्टार्ट होगा। ये ब्लू पेन है जिसको अभी मैं लिखना चाह रहा हूँ तो मैं स्टार्ट कर ले सकता हूँ। रेड पेन को लिखने के लिए 1 घंटा इसको मैं रब करूंगी तो ये काम करना शुरू करेगा। हाँ, ये वाला ब्लू पेन रेडी है, चल मेरे को चला ले, तुम मैं लिख देता हूँ बोल के बोल रहा।
लेकिन मेरे को इसको अपनाना नहीं है, वैसा बोल के इसको छोड़ना नहीं है। सही है, मेरे को एक चीज पसंद भी है और एक चीज नापसंद, एक चीज को सिलेक्ट करना है लेकिन ज्यादा मेहनत लग रही, एक चीज मेरे पास मौजूद है लेकिन वो चीज मेरे को नहीं होना, देन मेरे पास आएगा अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। एक टीचर है, वो टीचर को ना प्रमोशन मिल रही, प्रमोशन के साथ ट्रांसफर भी हो रहा, प्रमोशन के साथ क्या हो रहा, ट्रांसफर हो रहा, ट्रांसफर होके घर से दूर जाके उनको नौकरी करनी पड़ रही और सैलरी भी पड़ रही। घर से दूर जाके सैलरी ज्यादा ले लूं या घर पे रह के जो सैलरी आ रही है उससे सेटिस्फाइड हो जाऊं। सही है, घर पे जो आ रही सैलरी, वो चीजों को, घर पे जो सैलरी मेरे को मिल रही उससे सेटिस्फाइड हो जाऊं, या दूर जाके थोड़ा कमा लेके सेविंग्स कर लूं। ये दो में से उसको सिलेक्शन करना है, या पे घर पे रह के कम सैलरी, दूर जाके ज्यादा सैलरी। ये दोनों में जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा वो मेरा होगा अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, उसके बाद है मेरा मल्टीपल अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट या डबल अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें क्या है, मेरे को ऑप्शंस बहुत सारे होंगे, मेरे पास इतने सारे पेंसिल पेन सो ऑन बहुत सारी चीजें, इनमें से एक को सिलेक्ट करना है। आखिर मैं सिलेक्ट करूं तो करूं किसको करूं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है वो मेरा मल्टीपल। क्वेश्चंस क्या बनते हैं आप लोगों को, देखो यहाँ पे अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, मल्टीपल ज्यादा क्वेश्चंस तो आप लोगों को मैं बोलूँ ना, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट से आपको क्वेश्चंस आएंगे। मल्टीपल में क्या है, अगर एक फर्द है जिसको ना बहुत सी चीजों में से किसी एक चीज का इंतखाब करना है, तो वो किस चीज का इंतखाब करेगा, ऐसे जो सवालात होंगे वो कौन सा कॉन्फ्लिक्ट होगा। बहुत सी चीजों में किसी एक चीज का इंतखाब उसको करना है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे स्ट्रीम्स है, अभी उसको इंटर में जाना है, उसको ना मैथ्स लूं, साइंस लूं, कंप्यूटर साइंस लूं, किसमें लूं, उसको ना एक से ज्यादा चीजों में से, दो से ज्यादा चीजों में उसको प्रॉब्लम आ रही, दो से ज्यादा मरहले, दो से ज्यादा चीजों में उसको कुछ दुश्वारी पेश आ रही, तो वो मेरा मल्टीपल अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट कशमकश होगा। इज इट क्लियर एवरीवन? 8:14। एक सेकेंड, अभी मैं थोड़ा सभी को अभी अनम्यूट कर रहा हूँ, तो यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम लोग ना आगे बढ़ेंगे। जी, अभी अभी म्यूट हो गए क्या? ओके, अभी अनम्यूट करो। अनम्यूट देमसेल्व्स। ओके, अभी अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग प्लीज, अगर कुछ डाउट रहा आगे तो। बढ़िए मैम, आगे बढ़िए। मल्टीपल में दो पॉजिटिव चॉइसेस एक नेगेटिव भी आ सकता। कुछ भी हो सकता है, मल्टीपल चॉइस, वहां पे एक से ज्यादा अगर चीजों में उसको सिलेक्शन है तो वहां पे मल्टीपल, मल्टीपल से बहुत कम, अभी तक क्वेश्चन आए ही नहीं multiple से। जो भी क्वेश्चन आएंगे अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट से आएंगे, तो उस चीज को समझ गए ना, यहाँ तक सभी लोग। मल्टीपल में पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में दो में भी आ सकते। कुछ भी वहां पे मल्टीपल में नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं होती, वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस की बात होती है। बात को समझने की कोशिश करें, अगर एक ये वाला ओके लूं, ये मैडम। वाला ना लूं, अगर आ रहे हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव अवॉइडेंस और अप्रोच में आएगा। बहुत सारी चीजों में अगर सिलेक्शन हो रहा है तो मल्टीपल आएगा। ठीक है, अगर वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव आ गया तो मेरे पास क्या हो जाता, वो अवॉइडेंस अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट हो जाता ना। वो बहुत सारी चीजों में सिलेक्शन करना है तो मेरा मल्टीपल अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट होगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? एक ओके मर्तबा मैडम, आगे बढ़िए। आगे बढ़िए। यस क्लियर मैम, आगे बढ़िए। क्लियर। अल्हम्दुलिल्लाह। अनम्यूट कर दो मैडम, अनम्यूट कर दो। हाँ, तो एक मर्तबा ना एक मर्तबा आप आज जो पढ़े हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उसको एक मर्तबा गो थ्रू 2 मिनट में करेंगे, उसके बाद सिगमंड फ्रॉइड पे चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, एक मर्तबा देख लो मैम, जो जो भी न्यू थे बोल रहे हैं ना, हम लोग आज देखे थे इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस वजह से होते हैं, अब मैं बोलना भी भूल गया आप लोगों को। हेरिडिटी और क्या है मेरा वो, हेरिडिटी और क्या रहता भाई, डेवलप ओ तमारुस एनवायरनमेंट। माहौल, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, उस वजह से हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस बनते हैं। इंडिविजुअल यहाँ से डेवलपमेंट भी निकलता, इन हेरिडिटी से इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या ताल्लुक है? अगर कोई बच्चों के कोई मैथमेटिशियन थे, किसी किसी के दादा या परदादा कुछ कुछ, तो हो सकता है कुछ जेनेटिक्स ना उस बच्चे में भी आ सकते, तो वैसे हेरिडिटी फैक्टर इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे अफेक्ट कर रहा है। इन्वायरमेंट, बच्चे का जो भी माहौल, जीन्स को छोड़ के जो कुछ भी है वो, हेरिडिटी को छोड़ के जो कुछ भी है वो मेरा इन्वायरमेंट है। तो इन्वायरमेंट कैसे होता है, अगर बच्चे को अच्छी सोहबत हो रही
तो उसके जो डिफरेंसेस आएंगे, जो उसके उसके ऊपर उसकी जो सोहबत का असर होगा, उसके अपनी क्या बोलते हैं वो जाती जिंदगी पे भी उसका इफेक्ट होगा। इस तरह हम लोग बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस वजह से होते हैं, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्यों होंगे, हेरिडिटी, तवारुस और इन्वायरमेंट, माहौल की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। यहाँ पे थोड़े इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम लोग देखे थे, क्या थे, थोड़े इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम लोग देखे थे। इसका इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस, जिसमें क्या है, मेरा कंपटीशन मेरे खुद से होगा, यानी जो भी इस्तेदाद है मेरे एक फर्द के ही यहाँ पे जांची जाएंगी। मेरे लैंग्वेज, मेरी लिंग्विस्टिक कैसी है, मेरा लैंग्वेज कैसा है, मेरा कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, मैं मैथ्स करने में कैसी हूँ, मेरा सोशल कैसा है, मेरा बायो कैसा है, मेरा फिजिकल में खेल के मैदान में कैसी हूँ, ये तमाम चीजें अगर जांच रहे तो मेरा इंट्रा, ट्रा से याद रखो अकेला, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस हो गया। देन एक ही फर्द की जांच करेंगे। चिकन इंटर निकाल कर इंडिविजुअल क्या होगा, मैडम माइक बंद कर दो मैडम। मैं भूल गई, ये वाला बहुत बड़ा मसला हो रहा है, ऐसा ना करें प्लीज। आप लोग पूरे टीचर से थोड़ा कोऑपरेट कर लेना, सॉरी बट कहना जरूरी है, थोड़ा कोऑपरेट कर लें। देखें, एक तो इंट्रा में क्या है, एक ही फर्द के ऊपर ना पूरे कॉम्पिटेंसीज को चेक कर रहा हूँ तो मेरा इंट्रा होगा। एक से ज्यादा फर्द का तकाबुल कर रहा हूँ मैं, मेरे भाई बहन का है, एक वाली साहब है जो भाई बहन के दो भाइयों के दरमियान ना कुछ कुश्ती करवा रहे हैं, तो उन दोनों की जो पावर से, जो उनकी कैपेबिलिटी है उसको जांच रहे हैं। दोनों के दरमियान में या दोनों से ज्यादा के दरमियान में अगर तकाबुल हो रहा तो मेरा इंटर इंडिविजुअल, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस इंटर इंडिविजुअल पे आएंगे। अगर कमरे जमात में मौलिमा है जो कमरे जमात के तमाम बच्चों के दरमियान में कुछ मुकाबला करवा रहे हैं, तो ये कौन सा इंडिविजुअल डिफरेंस होगा, ये मेरा इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस होगा, जो दो दोस्तों के दरमियान में हो सकता है, भाई बहन के सब दरमियान में हो सकता है, सिबलिंग्स ले लो या रिलेटिव्स ले लो, किसी के दरमियान, यानी इंटर से याद रखो, इंटर कॉलेज में हम सब सारे मिलके पढ़ते, सो एक से ज्यादा लोग वहां पे रहते, तो वो हिसाब से मैं इंटर इंडिविजुअल को लेके चलूंगी। डिफरेंट पीपल यहाँ पे होंगे। एटीट्यूड क्या है, एक डिजायर है सीखने की, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एप्टीट्यूड क्या है, मेरी एक नेचुरल एबिलिटी, एक फितरी सलाहियत है जो मुझे अंदरूनी तौर पर बाय बर्थ मिलती, मेरा रुझान है ये किसी चीज को सीखने का। अब भाई एक एग्जांपल की तरह हम लोग समझे थे कि मेरे पास एक पॉजिटिव एप्टीट्यूड है कि मैं टीचिंग करूं, क्या है, पॉजिटिव एप्टीट्यूड टीचिंग करूं। इस टीचिंग को करने के लिए ना मेरे को टेस्ट देने पड़ेंगे, मेरी कैपेबिलिटी को मेरे को जाहिर करना पड़ेगा, मेरी कैपेसिटी को मेरे को जाहिर करना पड़ेगा, मेरी जो इंटेलिजेंस है उसको मैं जाहिर करूंगी। इन तमाम अदवार को मैं क्रॉस करके मेरे एप्टीट्यूड टेस्ट में पार करता हूँ, यानी मैं इस चीज की कैपेबल हूँ कि मैं टीच कर सकूं। ठीक है, मेरा रेड पेन कैपेबल है रीडिंग से वो लिख सकता, सही है, रीडिंग से वो लिख सकता, लेकिन इसको कुछ मेहनत करके कुछ करने के बाद अगर ये ब्लू इंक से भी लिख सक रहा ना, तो यहाँ पे मेहनत कर रहा, अगर उसको मेहनत कुछ भी नहीं कर रहा, लाइट ले रहा, इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा, तो उसका नेगेटिव एटीट्यूड होगा। वो थोड़ा इंटरेस्ट लेके उस पर खुद से वर्क करके एक्सरसाइज करके वो ब्लू पेन में लिख सक रहा, ब्लू इंक में लिख सक रहा, तो वो मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड। इसी तरह एक टीचर है, टीचर क्या कर रहा है, उसके पास पॉजिटिव एप्टीट्यूड है, यानी उस चीज को करने की एबिलिटी उस चीज के पास है, उस चीज को करने की एबिलिटी उस टीचर के पास है, तो वो मेरा एप्टीट्यूड है। करने की एबिलिटी, जहां कहीं भी वर्ड एबिलिटी या नेचुरल एबिलिटी दिख रहा, योर आंसर विल बी एप्टीट्यूड। किसी भी चीज में पॉजिटिव या नेगेटिव को देख रहे हैं, इंटरेस्ट को जाहिर कर रहे हैं, तो वो मेरा एटीट्यूड। यहाँ पे अगर टीचर के पास तो एबिलिटी है कि वो पढ़ा सके, लेकिन वो पर्टिकुलर टाइम पे वो टीचर को पढ़ाने का मन नहीं कर रहा, तो वो क्या हो गया, उसका नेगेटिव एटीट्यूड हो गया। क्यों भाई, एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हैं बोलते हैं, तो एटीट्यूड क्या है, ये एक किरदार को जाहिर करने वाली चीज है। अगर आप अच्छे से बिहेव करोगे तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड दिखेगा, अगर उस चीज के लिए आप आमादा नहीं हो, उस चीज में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, तो आपका नेगेटिव एटीट्यूड बाहर जाहिर होगा। इंटरेस्ट क्या है, दिलचस्पी है, किसी चीज को करने की ख्वाहिश है। अगर मेरे पास इंटरेस्ट है तो मैं उस चीज को अटेंटिवली यानी अटेंशन देकर, तजस्सुस के साथ, क्यूरियोसिटी के साथ मैं उस चीज को करूंगी। अगर मेरे पास इंटरेस्ट ही नहीं है तो मेरी चीजें में करने का जो भी रहेगा वो मजा नहीं आएगा और वो हमेशा फेल्यूर की तरफ जाएगा। अगर इंटरेस्ट है तो हम लोगों का ना सक्सेस की तरफ आगे बढ़ने की एक सीढ़ी है इंटरेस्ट। मोटिवेशन, जिसमें इंपॉर्टेंट टर्म है, मोटिवेशन दो किस्म का रहता है, अंदरूनी मोहरी का और बैरूनी मोहरी का। इंटरनल मोटिवेशन एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन में मेरे पास क्या है, मैं खुद को मोटिवेट करूंगी कि मुझे फर्स्ट रैंक लाना है, तो मैं मेहनत करूंगी, पढ़ूंगी, आगे बढ़ूंगी, ये हो गया इंटरनल मोटिवेशन। कमरे जमात में एक टीचर है जो बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चों अगर आप फर्स्ट रैंक लाओगे तो मैं आपको स्टार बैच दूंगा, तो उस बैच के लिए, उस स्टार बैच के लिए मैं काम कर रहा हूँ, उस स्टार बैच के लिए मैं फर्स्ट रैंक ला रहा हूँ, तो वो मेरा बैरूनी मोहरी का है। चॉकलेट के लिए बच्चा होमवर्क कर रहा, बैरूनी मोहरी का है। होमवर्क कंप्लीट करके मैं खेलने के लिए जाऊंगा बोल के खुद से सोच ले रहा, इंटरनल मोटिवेशन है।
बस खत्म। हैबिट क्या है? रेगुलर एक्शन है, रेगुलर बिहेवियर है जो ऑटोमेटिक हो जाती है, करते करते चीजें क्या है ऑटोमेटिक हो जाती है। ये अनकॉन्शियस में हो जाती है, कभी कभी लिटिल कॉन्शियस इस पे लग जाता है, कभी कभी हम जानबूझ के भी चीजें कर जाते हैं, कभी कभी अनजाने में भी वो चीजें हो जाती है। जो बिहेवियर एटीट्यूड को, जो बिहेवियर ऑटोमेटिक हो जाता, सही है, जो रेगुलर रिपीटेड एक्शंस की वजह से जो बिहेवियर ऑटोमेटिक हो जाता, वो मेरा बिहेवियर है। थिंकिंग को हम लोग समझे। थिंकिंग में हम लोग दो किस्म की थिंकिंग यहाँ पे देखें, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट थिंकिंग ऐसी थी जिसमें मेरे पास एक आंसर, एक क्वेश्चन होगा जिसके मल्टीपल आंसर्स होंगे, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी हम क्या करते हैं, एक बच्चों को कुछ भी एक टास्क दे देते हैं जिसको उनको मल्टीपल आंसर्स देने को बोलते हैं, वो मेरा डाइवर्जेंट थिंकिंग है। ब्रेनस्टॉर्मिंग करना क्या है, ये मेरी डाइवर्जेंट थिंकिंग है, जिससे बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ेगी, बच्चों के आइडियाज जनरेट होंगे। यहाँ पे बच्चों को कन्वर्जेंट भी क्या है, जिसमें क्या है सिर्फ फैक्चुअल आंसर्स होंगे, जो फैक्ट्स है, जो ट्रूथ्स है, वो तमाम चीजें यहाँ पे होंगी। बच्चों को ना यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। बच्चे क्या करेंगे, जो चूजिंग ऑप्शन है उसमें से बेस्ट ऑप्शन को चूज करेंगे, ठीक है। इसमें राइट रॉन्ग के क्वेश्चंस होंगे, लॉजिकल फैक्ट्स होंगे जिसमें एक आंसर, तमाम क्वेश्चंस का ना सिर्फ एक आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे फैक्ट्स और ट्रूथ की बात होती है। ऐसी थिंकिंग को मैं क्या बोलूंगी, कन्वर्जेंट थिंकिंग। डायमेंशंस हो गए, मेथड्स हो गए। कॉन्फ्लिक्ट्स को हम लोग अभी देखे। कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या था, हमारे पास 4-5 किस्म के कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें क्या है दोनों चीजें पसंद है तो अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट होगा। दोनों चीजें नहीं पसंद है मेरे को, अवॉइडेंस अवॉइडेंस होगा। एक चीज पसंद है, एक चीज नहीं पसंद है, लेकिन मेरे को इंतखाब करना है, अप्रोच अवॉइडेंस होगा। मल्टीपल में क्या होगा मेरे पास, कि एक से ज्यादा मेरे पास ऑप्शंस होंगे, ठीक है। इसके बाद मैं जाना चाहूंगी यहाँ पे सिगमंड फ्रॉइड के पास। आप ओके, यहाँ से एक क्वेश्चन आता, सो अच्छे से सुन लो। एक सेकेंड, नेम ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया, ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब उर्दू में, ब्रेनस्टॉर्मिंग को उर्दू में क्या बोलते हैं, मुहर्रिका बोल सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग करते ना कमरे जमात में हम लोग बच्चों को ऐसा जो करके, बच्चों कुछ भी लिखती मैं, घर कैसे बनते, घर कितने अकसाम के रहते, कोई बोलता झोपड़ी है, कोई बोलता फ्लैट्स है, ऐसे जो प्रोसेस करते ना, मैं थोड़ा सोच के बताता हूँ, ठीक है। मेरे को भी पर्टिकुलर याद नहीं आ रहा फिर वक्त। तो देखें, सिगमंड फ्रेड की आज की हमारी थ्योरी है। एरिक एरिक्सन की हम लोग थ्योरी पढ़े थे, साइको सोशल थ्योरी थी। कौन सी थी बाबा, कौन सी थी टीचर्स, साइको सोशल थ्योरी थी, जिसमें एरिक एरिक्सन क्या करे, वर्च्यूज को बताए, आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में बात करे, कौन से स्टेज में कौन सी वर्च्यू बच्चे को आनी चाहिए, अगर बच्चे को उस टाइम पे वो चीज इस्तेदाद अगर नहीं मिली तो वो बच्चा किस तरह नेगेटिव हो सकता, ठीक है। अगर बच्चे को उस टाइम पे वो वर्च्यू मिल गया तो वो पॉजिटिव वे में जाएगा, अदरवाइज वो नेगेटिव टर्म ले लेगा, और वो चीजें अगर एक स्टेज में जो चीज डेवलप होनी थी, अगर वो डेवलप नहीं हुई तो उसका इफेक्ट ना दूसरे स्टेज पे आएगा, बोल के हमारे कौन बोले, एरिक एरिक्सन बोले। तो उनके उस्ताद थे हमारे सिगमंड फ्रॉइड। तो इन्हों पहले एक थ्योरी निकाले, इसका नाम था साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रॉइड, साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रॉइड। तो आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता, सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी का नाम क्या है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी, ओके, ठीक है। या नहीं तो इस थ्योरी को देखे, इस थ्योरी को देने वाले कौन थे पूछता, वो है मेरे सिगमंड फ्रॉइड। तो यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको स्टार मार्क कर लो, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हम लोग स्टार मार्क करेंगे। माइंड लाइक एन आइसबर्ग, जो इंसानी दिमाग है वो कैसा है, एक आइस का जो बर्ग रहता है, जो आइस रहता है पानी के अंदर, वो उस तरह से है बोल के बोले। इस स्टेटमेंट को देने वाले कौन थे, इस स्टेटमेंट को देने वाले मेरे सिगमंड फ्रॉइड थे। माइंड लाइक एन आइसबर्ग, माइंड लाइक एन आइसबर्ग, इस स्टेटमेंट को देने वाले कौन थे, इंसानी दिमाग कैसा है, एक आइस का जो टुकड़ा रहता उसकी तरह है बोल के बोले। तो क्यों बोले इन्हों, तो देखो ये वाला मेरा पानी, थोड़ा ड्राइंग अच्छी नहीं है तो जरा समझ जाओ, ये वाला मेरा आइसबर्ग है, कैसा भी हो सकता। तो ये जो ऊपर दिख रहा इंसान का जो किरदार जो ऊपर जाहिर हो रहा, जो कॉन्शियस प्रोसेस है, ठीक है, कॉन्शियस प्रोसेस में जो कर रहा वो सिर्फ 10% इंसान जाहिर कर रहा, जो कुछ भी इंसान कर रहा वो पूरा उसका अनकॉन्शियस माइंड है, जो 90% रहता, ठीक है। जो 90% है वो क्या है, वो मेरा अनकॉन्शियस है, अनजाने में चीजें हो जाती। कौन बोल रहे, हमारे सिगमंड फ्रॉइड बोल रहे। तो क्वेश्चन क्या बोलता, इंसानी दिमाग को आइसबर्ग से तकाबुल करने, क्या बोलते, तकाबुल करने वाले या उस तरह बताने वाले कौन थे, इंसानी दिमाग को आइसबर्ग से तकाबुल करने वाले कौन थे, मेरे सिगमंड फ्रॉइड थे। कौन थे, सिगमंड फ्रॉइड थे। और एक क्वेश्चन क्या बनता,
सिगमंड फ्रॉइड के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, अपना जो कॉन्शियस माइंड है उसका परसेंटेज क्या है आइसबर्ग में। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, कॉन्शियसनेस का प्रोसेस परसेंटेज कितना है, वो मेरा है 10%। सिर्फ 10% इंसान जो उसका किरदार बताता बाहर, वो सिर्फ 10% है। जो कॉन्शियस प्रोसेस इंसान जो जाहिर कर रहा है उसका 10% है। लेकिन जो कुछ भी उसका अनकॉन्शियस है, जो कुछ भी उसका अंदरूनी है, वो 90% है। बताने वाला भी कौन है, मेरा सिगमंड फ्रॉइड। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, आइसबर्ग में 90% किस चीज को जाहिर करता। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, आइसबर्ग का 90% किस चीज को जाहिर करता, वो मेरे अनकॉन्शियस प्रोसेस को जाहिर करता। 10% मेरा कॉन्शियस प्रोसेस को। क्यों ऐसा ये हो रही स्क्रीन? 10% मेरा कॉन्शियस को बताता, जबकि 90 क्या करता, मेरा अनकॉन्शियस को बताता। ठीक है, इसके बाद इसकी थ्योरी का और एक, इसी थ्योरी का और एक नाम, ये सॉरी, यहाँ पे और एक है साइको एनालिटिकल थ्योरी भी बोलते हैं इसको। इसमें 5 स्टेजेस है, उसको आगे देखेंगे। साइको एनालिटिकल थ्योरी को देने वाला भी मेरे कौन है, सिगमंड फ्रॉइड है। कौन है, सिगमंड फ्रॉइड है। साइको एनालिटिकल थ्योरी कह लो, साइको सेक्सुअल थ्योरी कह लो, सिगमंड फ्रॉइड का नाम आएगा। आइसबर्ग दिख रहा है, सिगमंड फ्रॉइड आएंगे, जिसमें 10 कॉन्शियस है, 90 अनकॉन्शियस। पर्सनैलिटी इज अ 3 टायर सिस्टम, इनो बोलता है। ये जो 3 टायर सिस्टम का बताए ना, पर्सनैलिटी कैसी है इंसान की, 3 किस्म की है बोल रहे हैं। कैसी है, 3 किस्म की है। किसके अकॉर्डिंग है, सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी क्या है, 3 टायर सिस्टम है, 3 किस्म की है। वो कौन से अकसाम है, देखें। एक है मेरा इट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छे से सुनो। एक है मेरा इड, इसको आईडी पढ़ेंगे, इट पढ़ेंगे। सेकेंड है मेरा ईगो, ये वाला है सुपर ईगो। ठीक है, एक है इड, एक है ईगो, एक है सुपर ईगो। तो ये जो इड है ना, ये पूरा अनकॉन्शियस है। क्या है, ये पूरा अनकॉन्शियसली हो जाता। ये हमेशा ना उसकी ख्वाहिश पूरी होने की, ये जो उसकी नफसानी ख्वाहिशात जो रहती, उसके जो डिजायर्स रहते, वो तमाम चीजों को जो करवाता ना, वो मेरा इड है। जो मेरा पार्शली कॉन्शियस, कभी करूं या ना करूं, ये करे तो कैसा रहता, करे तो कुछ होता क्या, ऐसा जो सोचता, वो मेरा ईगो है। नहीं भाई, पूरा मोरालिटी की बात करता, जो गलत तो गलत, सही तो सही, हाँ तो हाँ, ना तो ना, वो मेरा सुपर ईगो। एक छोटा एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, ठीक है, समझ में आता आप लोगों को। ये है एक छोटा मासूम, मासूम बच्चा नहीं, समझ 40 साल का आदमी ले लेगी इसको। ये है मेरा 40 ईयर्स का। तो इसको खाने का मन कर रहा चॉकलेट, 40 ईयर्स का, लेकिन इसको फिर भी चॉकलेट खाने का मन कर रहा। तो सॉरी, 40 ईयर्स का मेरा एक आदमी है, जिसको ना चॉकलेट खाने का मन कर रहा। तो मेरा इस आदमी का जो इड है ना, उन बोल रहा, चल भाई चल खा ले, कुछ नहीं होता, खा लो भाई खा लो, कुछ भी नहीं होता, तुम खा लो बोलता। कौन, मेरा इड, खा लो कुछ नहीं होगा, खा लो तुम बोलता। मेरा सुपर ईगो क्या बोल रहा मालूम, सुपर ईगो बोल रहा, कहाँ खुश हो रहे भाई आप, आपको शुगर है, आप कहाँ खाते हैं, नहीं खाना, तुम खाए तो चले जाते हो बोलता हूँ। कौन है, मेरा सुपर ईगो। ईड क्या बोल रहा, कुछ नहीं होता, एक टाइम खा सकते, खा लो, हाँ, खा लो बोल के बोल रहा। सुपर ईगो बोल रहा, नहीं 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 नहीं, तुम्हारे को शुगर है, तुम अगर खाए तो तुम बीमार हो जाते, उसके बाद मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं, तुम्हारे शुगर है, तुम नहीं खाना, खाना ही नहीं बोल के मेरा सुपर ईगो बोल रहा। यहाँ आता मेरा बेचारा ईगो, जो दोनों को लेके चलता, चलो ज्यादा नहीं सही, कुछ मजा चख लेता हूँ, छोटा सा बाइट खा लेता हूँ, ठीक है, छोटा सा बाइट खा लेता हूँ, कुछ नहीं होगा। तो इन दोनों को लेके चलने वाला मेरा ईगो है। ठीक है, ये छोटी बेटी है, ये बड़ा बेटा है, ये मंझला है। तो इन क्या करता, दोनों को संभाल के चलने का काम करता। इन क्या बोलता, पूरा प्लेजर, मेरे को खाना तो खाना, मेरे को होना ही छोना, अब मेरी जो मर्जी है वो होना ही छोना बोल के मेरा ईड बोल रहा। सुपर ईगो बोल रहा, नहीं तुम जो पूछ रहे हो वो गलत है, वो नहीं हो सकता, नॉट एट ऑल बोल के सुपर ईगो बोलता। वहीं मेरा ईगो क्या बोल रहा, चलो कुछ नहीं होता, एक टाइम के लिए एक छोटा सा बाइट मैं खा लेता हूँ, वो मेरा ईगो है। दोनों को संभालने का काम करता ईगो करता। ठीक है, यहाँ पे हम लोग समझेंगे। इट क्या है, ये पूरा अनकॉन्शियस है, जो आगे का कुछ नहीं सोचता, जो है मेरे को होना तो होना बोलता। ये पार्शली कॉन्शियस है, कभी ये सोचता कि हाँ चलो ऐसा करके भी देख लेंगे, नहीं तो रुक जाएंगे क्या, दोनों को संभाल के चलता। जबकि मेरा सुपर ईगो टोटली कॉन्शियस, पूरा सोच समझ के कदम उठाता है, कौन, मेरा सुपर ईगो। तो अनकॉन्शियस है, और इंस्टिंक्ट्स रहते हैं यहाँ पे, जिबलतें रहती, क्या रहती, जिबलतें रहती, इंस्टिंक्ट्स आप जिसको बोलते हैं हम लोगों के, ख्वाहिशात यहाँ पे रहती है इंसान की, पूरा ख्वाहिश, मेरी ख्वाहिश पूरी ना, ऐसा करना वैसा करना, ये सब मेरी इड बोलता। लेकिन जो रियलिटी जो है सो है,
जिस चीज को कबूल करता वो मेरा ईगो है, सॉरी रियलिटी। रियलिटी पे कौन बात करता? ईगो बात करता। इंस्टिंक्ट्स की बात कौन करता? इड करता। मोरालिटी, मोरालिटी से मेरे को कौन सी थ्योरी याद आना भाई? आप लोगों को याद आ रही नहीं आ रही? किसकी आ रही? कोहलबर्ग की थ्योरी याद आ रही ना? वही जो मोरालिटी का जो हाइयर लेवल जो था हमारा, सिक्स्थ जो स्टेज थी हमारी, वो कौन सी थी? मोरालिटी की लेवल थी नहीं थी? वो जो मोरालिटी के जो बात करता वो मेरा सुपर ईगो करता। पूरे मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर साइको सेक्सुअल थ्योरी के आ रहे हैं तो पूरे इड पे चाहते हैं। एक दो ये भी दे देता कि क्वेश्चन क्या बनते हैं मैं बताता हूँ आपको कि अकॉर्डिंग टू साइको एनालिटिकल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड भी ले लो, अकॉर्डिंग टू साइको एनालिटिकल थ्योरी, विच टर्म इज talk about reality? Which term is talk about reality? According to psychoanalytical theory, according to Sigmund Freud, which theory is which term is talking about reality? Reality के बारे में कौन बात करता? मेरा ईगो। Got it? According to psychoanalytical theory, morality पे कौन बात करता? सुपर ईगो। According to psychoanalytical theory, instincts की बातें कौन करता? मेरा इड करता। इड कैसा प्रोसेस है? अनकॉन्शियस है। ईगो कैसा है? पार्शियली कॉन्शियस है, थोड़ा बहुत कॉन्शियस है। जबकि सुपर ईगो कैसा है? मेरा टोटली कॉन्शियस है। तो यहाँ पे जो की टर्म्स है मैं आपको दिखाती चलूं, ठीक है? ईगो के लिए आपको पार्शियली कॉन्शियस दिखेगा या नहीं तो रियलिटी दिखेगा। सुपर ईगो के लिए टोटली कॉन्शियस दिखेगा या मोरालिटी का वर्ड आपको देखने को मिलेगा। ईडी के लिए क्या दिखेगा? अनकॉन्शियस। सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी में जो पूरे अनकॉन्शियस प्रोसेस को जाहिर करता है वो टर्म कौन सा है? वो मेरा इड टर्म है, जो हमेशा क्या करता है? इंस्टिंक्ट्स की बात करता है, जबलतों की बात करता है, ख्वाहिशात की बात करता। ठीक है? इंस्टिंक्ट दिख रहा, योर आंसर इज ईगो। रियलिटी दिख रहा, योर आंसर विल बी ईगो। सॉरी इंस्टिंक्ट दिख रहा, योर आंसर विल बी इड। रियलिटी दिख रहा, ईगो। मोरालिटी दिख रहा, सुपर ईगो। स्टोर हाउस ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर, देखें इसको स्टोर, ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन आपको सीटेट में मैं एक मरतबा देखी थी, ठीक है? सीटेट का क्वेश्चन था ये। स्टोर हाउस ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर किसको बोलते हैं? स्टोर हाउस ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर मैं इड को बोलता हूँ। किसको बोलता हूँ? इड को बोलता हूँ। स्टोर हाउस ऑफ दी अनफुलफिल्ड डिजायर्स, जहाँ पे क्या है? मेरे ख्वाहिशात रहते, अंदरूनी ख्वाहिशात जो पूरे नहीं हुए, वो तमाम चीजें मेरे अंदर जो दबी हुई ख्वाहिशात रहती, दबी हुई चीजें जो ख्वाहिशात है वो मेरी इड है। जब भी ख्वाहिशा स्टोर हाउस है किसका? मेरा अनफुलफिल्ड डिजायर्स का। जो ख्वाहिशात पूरी ना हो सकी वो मेरी क्या है? वो इड है। यहाँ पे इन किसी चीज की वैल्यू नहीं करता, मेरे को कुछ भी, मेरे को किसकी भी कदर नहीं है भाई, मेरे को किसकी कदर करना नहीं है, किसका एहतराम करना नहीं है। जो भी है मैं हूँ, मेरे को वो चीज होना तो होना बोलता। कौन? मेरा इड। नो प्लेजर, नो वैल्यू। यहाँ पे प्लेजर रहता है, यहाँ पे सिर्फ ख्वाहिश रहती है, उसकी ख्वाहिशात पे बात करता। कौन? मेरा इड। यहाँ पे उसको प्लेजर होना, उसको सुकून होना, उसकी ख्वाहिशात पूरी होना, कौन? वो इड है। ये पूरा क्या है? ये अनकॉन्शियस प्रोसेस है। जबकि मेरा ईगो क्या बोलता? नहीं भाई, रियलिटी है, जो है सो है, अपन मानते चलेंगे। सुपर ईगो बोलता नहीं, जो है तो है, नहीं तो नहीं। शुगर है, खाना ही नहीं है आपको मीठा बोल के आपको डायरेक्ट यहाँ पे इन्हें मना कर दिया, तो वो मेरा क्या है? वो सुपर ईगो है। इज इट क्लियर एवरीवन? अभी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, ये थ्योरी समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं भी अनम्यूट कर रहा हूँ, मेरे को अगर कुछ क्वेरीज रहे तो आप लोग पूछ सकते, ठीक है? मैम जी, रियलिटी बात तो ईगो का रहना है, सुपर ईगो का रहना मैम। फिर ईगो को क्यों मोरालिटी पे दिया बात मैम करते हैं। रियलिटी? नो, आप लोग नहीं समझे। रियलिटी की नहीं। बात ईगो करता, मोरालिटी की बात, मोरालिटी मोरालिटी की बात सुपर ईगो करता, ठीक है? सुपर ईगो। टर्म रियलिटी, ईगो, मोरालिटी, सुपर ईगो। गॉट इट? ख्वाहिशात, इंस्टिंक्ट्स, जिबलतों, अनकॉन्शियस प्रोसेस, प्लेजर, नो वैल्यू, ये मेरा इड है। एडिट। मैडम एरिक्सन के बारे में ऐसा थोड़ा सा साथ में बोलिए ना मैडम, इससे पहले क्लास नहीं सुनी। ऐसा है? ओके अच्छा, मैम, आप लोगों को नो नो। नहीं मैम, आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स नहीं मिले क्या अभी तक? नहीं मिले मैम। मैम लास्ट ओके, क्लास की रिकॉर्डिंग हुई है। मिले। मैम इंग्लिश का फर्स्ट अब तक रिकॉर्डिंग भेजिए प्लीज मैम। मैम ओके, थ्योरीज के एक भी रिकॉर्डिंग नहीं है। आज का क्लास थर्ड क्लास है, साइकोलॉजी का, या सेकंड क्लास है मैम? ये मेरा समझता हूँ मैं 7th या 8th सेशन होगा मेरे ख्याल से। 6th या 8th था, मैं भी काउंट नहीं करी, लेकिन हमारा 6th या 7th सेशन है हमारा साइकोलॉजी का। ये फर्स्ट इंग्लिश के नोट्स पहले भेजे मैम, कल की रिकॉर्डिंग भेजा दे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा मैम। हाँ मैम। एक एक करके बात करें ना। मैम ये साइकोलॉजी के पहले क्लासेस भेजिए ना मैम, 3 क्लासेस हाँ, होना। और ग्रुप से वहां पे
प्रोवाइड कर दिया आप लोगों को। नहीं मिले मैम, कौन से भी रिकॉर्डिंग्स नहीं मिले हम लोगों को। मैडम जी का आज होना हम होगा। लाइन वाइज ग्रुप पे डालिए ना मैम, फर्स्ट टू अब तक के। बराबर से कॉपी चाहिए। कल इंग्लिश के नोट्स नहीं मिले मैम, इंग्लिश के नोट्स नहीं। ओके, देखिए जिसको जो भी नहीं मिला मेरी बात थोड़ा सा सुन लें कि जिसको नोट्स नहीं मिले, ऑलरेडी हम लोग हमारे पास जितने भी यूटीटीएस के हमारे जो ग्रुप्स है, टेट एस्पिरेंट्स के जो ग्रुप्स हमारे यूनियन की तरफ से बनाए गए हैं, उन तमाम ग्रुप्स में आज तक की जितने भी क्लासेस है, चाहे वो साइकोलॉजी, उर्दू, मैथमेटिक्स, सोन, उर्दू जो भी थे, वो तमाम आपको ग्रुप में प्रोवाइड करें। फिर भी अगर आप लोगों को नहीं मिले बोले तो मैं एक मरतबा फिर से हमारी टीम के पास बात करता हूँ कि क्यों नहीं मिल रहे। अदरवाइज अगर जो टीचर्स आप लोग यहाँ पे क्लासेस सुन रहे हैं ना, एक दूसरे से भी कांटेक्ट करके आप लोग नोट्स ले सकते हैं। रिकॉर्डिंग्स पूरे हो गए, इंग्लिश की पीडीएफ में जो 2 प्रीवियस क्लासेस हुए हमारे, उसकी भी मैं पीडीएफ बना के आप लोगों को आज शाम में शायद मैं प्रोवाइड करी थी, शकील साहब डाल दिए। साइकोलॉजी की तो डे 1 के से लेके जो कल तक जो प्रीवियस क्लासेस हुए वहां तक के नोट्स भी हम लोग प्रोवाइड करें, विथ रिकॉर्डिंग्स भी है। आप लोगों को कुछ पासपोर्ट दे या वहां पे नीचे उसी को डाल के सुनना है आपको, सही है। पूरे रिकॉर्डिंग्स मिल गए, फिर भी अगर नहीं मिले बल्कि अगर कुछ शिकायत आ रही तो हम लोग जरूर बात करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा मैं अभी आप लोगों को एक मर्तबा एक्सप्लेन करती चलूं सिगमंड फ्रॉइड को। साइकोसेक्सुअल थ्योरी इनके थ्योरी का नाम था। माइंड को किससे मुकाबला करे, इसका तकाबुल करे, आइसबर्ग यानी जो क्या बोलते हैं बर्फ का तोदा कुछ बोलते ना, उससे तकाबुल करे। और क्या बोले, जो बर्फ जो इंसान को हमारे को कैसा रहता है, हम लोग पहाड़ी सॉरी हिमालय की तरफ वगैरह हम लोग देखते, वहां पे कैसा दिखता, पहाड़ अपने को सिर्फ छोटा दिखता, छोटा आइसबर्ग दिखता, जबकि वो जो पानी के अंदर बहुत बड़ा आइसबर्ग पहाड़ की तरह होता, सिर्फ उसकी चोटी हमारे को दिखती, उस पहाड़ की चोटी हम देख सकते हैं। तो इंसान का दिमाग भी कुछ इस तरह ही है कि जो हम लोग इंसान को देखते, जो हम लोग बाहर वाले जो समझते, आप लोग मेरे को देख रहे, आप लोग मेरे को समझ रहे, तो सिर्फ मेरा 10% ही आप लोग मेरा समझ सके, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड। मेरी पर्सनालिटी को आप सिर्फ 10% समझ सके, हालांकि जो मेरी 90% पर्सनालिटी है वो मेरे अंदर अनकॉन्शियस वे में छुपी हुई है। जो मेरा 10% है वो मेरा कॉन्शियस है, जो मेरा 90% है वो मेरा अनकॉन्शियस है। बोलने वाले कौन है, सिगमंड फ्रॉइड है। साइको एनालिटिकल थ्योरी, एनालिटिकल थ्योरी को देने वाले भी कौन है, मेरे सिगमंड फ्रॉइड है। जिसमें 3 टर्म्स पता है, इड, ईगो, सुपर ईगो। इड हमेशा प्लेजर की बात करता, ये अनकॉन्शियस रहता, मेरे को जो होना तो होना, मेरे को होना ही छोना, मेरी जो ख्वाहिश है वो पूरी होना बोलते। इट को ही क्या बोलते, स्टोर हाउस ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर भी बोल के बोलते। डायरेक्ट क्वेश्चन आता, स्टोर हाउस ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर किसको बोलते बोल के, तो वो मेरा इड, द टर्म इड है वो है। अगर मैं बोल रहा हूँ रियलिटी की बात कर रहा हूँ, चल भाई थोड़ा चॉकलेट खा ले, कुछ नहीं होता, इट बोल रहा मेरे को चॉकलेट खाने का मन हो रहा है तो चॉकलेट लाके दे, चॉकलेट होना तो होना बोल के बोल रहा। मेरा सुपर ईगो क्या बोलता, नहीं नहीं तेरे को शुगर है तो चॉकलेट नहीं खाना, बात खत्म, हाँ तो हाँ ना तो ना। मोरालिटी की बात करता हूँ, डायरेक्ट इकदार क्या बोलते अपने वैल्यूज के पास चले जाता हूँ। मेरा ईगो क्या बोलता, चल भाई एक टाइम थोड़ा छोटा सा बाइट खा ले, तेरे को कुछ नहीं होगा, संभाल लेंगे, तू ज्यादा खाएगा तो तेरे को परेशानी होगी, लेकिन तू सिर्फ एक बाइट कुछ मजा चख लेगा तो तेरे को कुछ नहीं होगा, वो मेरा होगा ईगो, ठीक है। दोनों को लेके चलने वाला, दोनों को संभालने वाला, रियलिटी की बात करने वाला ईगो है, प्लेजर और इंस्टिंक्ट्स की बात करने वाला मेरा कौन है, इड है, मोरालिटी की बात करने वाला मेरा सुपर ईगो है। बस इतना याद रखें, काफी है। इसके बाद भी कुछ डाउट है क्या किसी को? मैम सिर्फ इंग्लिश का एक पेपर लीजिए मैम। मोरालिटी रियलिटी से कैसे अलग है, जरा समझाइए ना मैम। ठीक है, हेलो मैम, जी प्लीज जस्ट वन क्वेश्चन प्लीज। आप ये थ्योरी का नाम दिए सिगमंड फ्रॉइड का साइकोसेक्सुअल थ्योरी, इसके अंदर कुछ भी मेल फीमेल का नहीं है ना मैडम? तो और इसमें 2 पेपर अभी कंप्लीट नहीं हुई थ्योरी, और आगे है, बस ये टर्म्स और आगे लेके चल तो आपको। अभी आप लोगों को ओरल, एनल, फैलिक, लैटेंसी, जैटल, एक्स्ट्रा ऑडिपस, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, एरोस, थेनॉट्स, ये पूरे पढ़ने हैं और कंप्लीट नहीं हुई। ओके ओके, थैंक यू मैम। बस मैं आपको डालिए ना मैम साइकोलॉजी के और रिकॉर्डिंग्स फर्स्ट टू अब तक के। आप लोगों को रिकॉर्डिंग से बहुत ना अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएंगे। प्लीज थ्योरी से रिलेटेड कुछ रहा तो क्वेरी करें ना प्लीज। 8:41 हो रहे हैं अभी। मैं स्टोर हाउस मैम आप शुरू से, स्टोर मैम शुरू में आप क्या एक्सप्लेन करें मैम? मैम कंटिन्यू करते क्या सर? कंटिन्यू करो मैडम। देखिए मैं कौन सा एक्सप्लेन करें मैम? 9 o'clock तक मेरा सेशन लेके चलूंगी। इस थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेरी रहे तो करें, अदरवाइज प्लीज थोड़ा सब्र कर लें। आफ्टर आवर क्लास हम लोग थोड़ा नो मैम, देखेंगे, ठीक है।
मैम लास्ट मोरालिटी में हम रियलिटी से डिफरेंट है, जरा समझाइए मैम। जी मैं भी बता, ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अभी आप सब लोग म्यूट हो जाएं। रियलिटी मोरालिटी, रियलिटी क्या करता, जो है उस हकीकत को मानते हुए चलता। रियलिटी क्या करता, जो हकीकत है मानते हुए चलता। कैसे, सपोज, और एक एग्जांपल दिए तो आप लोगों को क्लियर होता। मैं सोच के बोलता हूँ, थोड़ा मेरे को 2 मिनट का वक्फा दे दो, जब तक आप लोग इस थ्योरी को देखते रहो। यहाँ पे ना ईगो क्या कर रहा, रियलिटी हकीकत पे मबनी चीजों को बात करता, ठीक है, हकीकत पर मबनी चीजों की बात करता। इट क्या कर रहा, मेरे की ख्वाहिशात की बात कर रहा। रियलिटी और मोरालिटी में डिफरेंस क्या है, रियलिटी जो हकीकत है वो है, मोरालिटी क्या है, हाइयर लेवल थिंकिंग है। क्या है, यह हाइयर लेवल थिंकिंग की बात करता, हाइयर लेवल ऑफ थिंकिंग। क्या है, यूनिवर्सल थिंकिंग भी जिसको हम बोलते हैं। ये मोरालिटी का लेवल सबसे बहुत बड़ा लेवल होता। तो यहाँ पे क्या होता, चीजों को सिर्फ सही या गलत, सही गलत में हाँ या ना का जवाब देता, वो मेरा मोरालिटी है। जबकि चलो एक वक्त में कर भी सकते, एक वक्त में नहीं भी कर सकते, तो ये जो कर सकते नहीं कर सकते, जो है सो है की बात करता, वो मेरा रियलिटी है। हाइयर लेवल ऑफ थिंकिंग मेरा मोरालिटी है। थिंकिंग का जो हाईएस्ट पीक लेवल है वो मेरा मोरालिटी है, जबकि जो हकीकत पर मबनी है वो मेरा रियलिटी है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का ना, थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, मेरे को कंफ्यूज नहीं करना कि यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बन रहे हैं, मैं आप लोग को वो टर्म्स में बता रहा हूँ। अगर कहीं भी इट की अगर बात हो रही तो आपको अनकॉन्शियस वर्ड दिखेगा, इंस्टिंक्ट दिखेगा, स्टोर हाउस ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर दिखेगा, नो वैल्यूज की बात कौन करता, प्लेजर की बात कौन करता, ये पूरा मेरा इड करता। क्वेश्चंस भी यहीं से बनते हैं कि स्टोर हाउस ऑफ द अनफुलफिल्ड डिजायर किसको बोलते हैं, इड को बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू साइको एनालिटिकल थ्योरी, नो वैल्यू किसमें होगा, वो किसी चीज की कदर भी नहीं करेगा, तो वो किस चीज की बात कर रहा, इड की बात कर रहा। इंस्टिंक्ट्स, जिबलतें किस अदवार में आएंगी, वो मेरी इड में आएंगी। अगर कोई बंदा, कोई बच्चा हकीकत पर मबनी चीजों की बात कर रहा, जो चीजों को है एक्सेप्ट कर रहा, चीजों को एक्सेप्ट कर रहा, ठीक है, चीजों को कबूल कर रहा, ये जो कबूल करने की जो सलाहियत है वो मेरी ईगो की है। रियलिटी पे बात कर रहा तो वो मेरा आंसर होगा ईगो। कोई एक बच्चा है जो यूनिवर्सल एथिकल चीजें कर रहा, हाइयर लेवल ऑफ थिंकिंग की बातें कर रहा, ठीक है, तो ये वाला कौन सा, ये मोरालिटी का स्पेस रहेगा। मोरालिटी की बातें कौन करेगा, मेरा सुपर ईगो करेगा, ठीक है। अभी 8:44 हो रहे हैं, तो मैं आप लोगों को ये लेके चलता हूँ। हाँ, डिफेंस मैकेनिज्म को थोड़ा बड़ा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, उसको मैं बाजू रखता हूँ, बस ये वालों को लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोलते हैं, सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी है जिसमें 2 टर्म्स दिए, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी में 2 टर्म्स है, एक इरोस है, एक थेनोस है। इरोस, थेनोस, इंस्टिंक्ट्स ऑफ लाइफ, जो जीने की ख्वाहिश जिसको बोलते हैं हम लोग। मैं और थोड़े थोड़े जो ज़ईफ लोग रहते, जो बूढ़े लोग रहते, 80 साल वाले भी रहते, फिर भी इनकी ख्वाहिश रहती कि नहीं मैं और जीना, मेरे घर की जो शादियां हैं देखना, मेरे बच्चों का रहन सहन देखना, मेरे बच्चे सेटल डाउन हो रहे नहीं हो रहे, वेल सेटल्ड मेरे बच्चों को देखने की जो ख्वाहिशें रहती, यानी जीने की जो ख्वाहिश रहती, उसको नाम एरोस बोलते, ठीक है, एरोस बोलते। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, इंस्टिंक्ट्स ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एरोस। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, इंस्टिंक्ट्स ऑफ लाइफ, इंस्टिंक्ट्स ऑफ लाइफ यानी जीने की ख्वाहिश को क्या बोलते हैं, मैं एरोस बोलता हूँ, ठीक है। उसके बाद है थेनॉट्स, डेथ इंस्टिंक्ट्स, मेरे को मरना है, मेरे को जीना नहीं, जैसे सुसाइड करने की ख्वाहिश जो बच्चों को रहती है, नौज़बिल्लाह, जो लोग ऐसी जो नेगेटिव सोच रखते हैं, उसको डेथ इंस्टिंक्ट्स जो रहते हैं वो उसको मैं बोलता हूँ थेनॉट्स, ठीक है। एक एरोस है, एक थेनॉट्स है, बस याद रखें, ई से एंड हो जाता, इसको अपोजिट में, एंड यानी मर जाना, इसको अपोजिट में लेके चलो। ई से क्या है, लाइफ इंस्टिंक्ट्स लेके चलो, यानी उसके अपोजिट में जाओ, थेनॉट्स यानी डेथ इंस्टिंक्ट्स। अच्छे से याद रखो, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ से क्वेश्चंस बनते। एरोस क्या है, लाइफ इंस्टिंक्ट्स है, इंस्टिंक्ट्स ऑफ लाइफ है, जीने की ख्वाहिश है। थेनॉट्स क्या है, मरने की ख्वाहिश करना है। उसके बाद एक टर्म लिबिडो का, बस यहाँ से एक ही क्वेश्चन आता है, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूंगी। लिबिडो, लिबिडो टर्म को देने वाले कौन है, मेरे सिगमंड फ्रॉइड है। कौन है, सिगमंड फ्रॉइड है, बस इतना सा याद रखने काफी है। एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा कि द टर्म लिबिडो वाज यूज्ड बाय, द टर्म लिबिडो वाज गिवन बाय, दैट इज सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड के जरिए दिया गया टर्म क्या है, ख्वाहिशात को पूरा करने का जो टर्म दिया गया है वो कौन सा है, वो है मेरा लिबिडो। इसमें क्या करे सिगमंड फ्रॉइड, क्या करे, अपनी जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी थी ना, उसको ना 5 चीजों में डिवाइड करे। किसमें, 5 चीजों में। तो एक मर्तबा सुनते हुए चले, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लैटेंसी स्टेज, जेनिटल स्टेज। ओरल, एनल, फैलिक, लैटेंसी, जेनिटल।
ओरल का जो एज ड्यूरेशन है 0 to 1 या बर्थ से 1 भी लिख सकते हैं आप, सॉरी 0 से 1 यानी बर्थ से 1 साल तक ये रहेगा। एनल स्टेज 1 साल से 3 साल तक रहेगा, 1 साल से 3 साल तक मेरा एनल स्टेज रहेगा। फैलिक स्टेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। फैलिक स्टेज जो क्या है 3 से 6 साल का दौर रहेगा। फैलिक स्टेज क्या रहेगा 3 से 6 साल का रहेगा। लैटेंसी स्टेज क्या है मेरा 6 से 13 साल तक रहेगा। कहां तक रहेगा 6 से 13 साल तक रहेगा। ये वाले एज ड्यूरेशन आप अच्छे से याद करें। उसके बाद मेरा जेनिटल स्टेज कहां तक है पॉवर्टी टू नो बलूग जवानी शबाब का जो दौर रहता है उनफुवाने शबाब से लेके मरने तक का जेनिटल दौर रहेगा। अच्छे से जो एज गैप है उसको याद करें। बर्थ टू 1 ओरल स्टेज अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड 1 से 3 साल का बच्चा कौन से स्टेज में आएगा? अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड 1 से 3 साल का बच्चा एनल स्टेज में आएगा। और लैटेंसी स्टेज का एज ड्यूरेशन क्या है 6 से 13 साल। फैलिक स्टेज क्या है 3 से 6 साल। तो फैलिक स्टेज में ही तो इंपॉर्टेंट टर्म्स बाहर आते हैं अपने को, ठीक है, ये तो समझ गए होंगे ना, ओरल, एनल, फैलिक, लैटेंसी, जेनिटल। ओके, फैलिक में ही मेरे पास और दो एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं दो टर्म्स बाहर निकल के आ रहे हैं, वो कौन से है देखेंगे। एक है इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स और दूसरा है ओडिपस। इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स, ओडिपस। हम लोग ये 3 से 6 साल के बच्चों में ज्यादा गौर करे होंगे। लड़के को अगर पूछे पापा मम्मा पसंद है या पप्पा जी पसंद है, बोलेगा मेरे को मम्मा पसंद है। वही आप जाके लड़की को पूछो पापा आपको पप्पा जी पसंद है या मम्मा पसंद है, वो बोलेगी पप्पा जी पसंद है, ठीक है। ऐसी जो ख्वाहिश है मैक्सिमम 99.9% केसेस में हम लोग देखे जहाँ पे डैड को डॉटर्स को ना डैड बहुत पसंद होते। अपनी जो बच्ची रहती मासूम सी बच्ची, उसको ना उसके पप्पा जी बोले तो बहुत पसंद रहते, ठीक है, उसके पापा बोले तो उसको बहुत पसंद रहते। ये जो बेटी की मोहब्बत अपने वालिद के तहत उसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रा, ऐसे याद रखो इलेक्ट्रा, ठीक है। उसके बाद जो लड़का है हमारा उसको पूछो मम्मा पसंद है पप्पा जी पसंद, वो बोलेगा मेरे को मॉम पसंद है, ठीक है। जो लड़कियों को अपने माँ के तय मोहब्बत है उसको मैं ऑडिपस बोलता हूँ। मैं कैसे याद करी थी इसको मालूम, मम्मी बोल के पुकारता हूँ मैं, कुछ दर्द हुआ तो उससे याद रख लो ऑडिपस। इलेक्ट्रा, पापा मेरे को एक्स्ट्रा केयर देते इसलिए मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। लड़की को अपने पप्पा जी के तहत डैड के तहत फादर के तहत मोहब्बत ज्यादा दिखाई देना, उनकी तरफ ज्यादा रुझान रहना मेरा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है। मम्मी बच्चे को लड़के को ना मॉम से ज्यादा क्या बोलते लगाव रहता, मोहब्बत रहती, शफकत रहती, वो मेरा ऑडिपस, ठीक है। मैं कैसे याद करी थी मम्मी जी बोल के से मम्मा आता, मम्मा यानी लड़का, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स एक्स्ट्रा पापा बेटी को देते तो डॉटर डैड, ठीक है। इज इट क्लियर एवरीवन? यहाँ तक तो बस काफी है, फिर ज्यादा दे दूंगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अभी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, एक एक करके बात करें। हाँ चले, यहाँ तक सबको समझ में आया? यस मैम। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। जी मैडम, अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गया? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, समझ गए बहुत ना? अच्छे से समझ में आया। क्वेश्चंस कैसे आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा आज कुछ नेटवर्क इश्यू चल रहा है जी। मैम के बारे में क्वेश्चन कैसे आते बोलिए ना। इसके क्वेश्चन दिखा दूं? ठीक है, क्वेश्चंस कैसे आते चलो हैं समझ बारे गए में? ना अभी सब आप अभी मैं इसके क्वेश्चंस नहीं बोलने आप लोगों को, अभी क्वेश्चंस दिखा दे रहा हूं। देखो आप थोड़ा अपने आप को म्यूट पे रख लेना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बन रहा है, इस पे लेके चलेंगे। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड इंस्टिंक्ट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड इंस्टिंक्ट्स ऑफ लाइफ इज कॉल्ड, बोल के क्वेश्चन देता। आपको 4 ऑप्शंस होंगे, एरोस, थेनोस, ऑडिपस, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इंस्टिंक्ट्स ऑफ लाइफ, मेरे को जीना है, एंड करना नहीं है मेरी जिंदगी को, तो मेरा होगा एरोस, जीने की ख्वाहिश मेरी एरोस। That's it, very well done. According to Sigmund Freud, thenots means, thenots का मतलब क्या है? Death instinct है, क्या है? मरने की जिद लगती है, मरने की ख्वाहिश करना क्या है? थेनोट्स से, समझ गए? क्वेश्चन को ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। एरोस यानी जीने की ख्वाहिश, थेनोट्स यानी मरने की ख्वाहिश, ठीक है। क्वेश्चन अगर डेथ इंस्टिंक्ट्स को क्या बोलते हैं? थेनोट्स बोलते हैं। थेनोट्स को क्या बोलते हैं? डेथ इंस्टिंक्ट्स बोलते हैं। यहाँ तक लिबिडो क्या है? ख्वाहिशात है भाई, बस इतना याद रखना, ख्वाहिशात है, ख्वाहिशात को पूरा करना लिबिडो कहलाता। बस एक ही क्वेश्चन यहाँ पे आपको देता, लिबिडो का टर्म देने वाले कौन है? सिगमंड फ्रॉइड।
सिगमेंट फ्लूइड के जरिए दिया गया टर्म कौन सा है अकॉर्डिंग टू दिस बोल के लिपिडो देता, तो जो 3 ऑप्शन है वो कौन से भी दूसरे भी दे सकता। सो डोंट वरी, बस इतना सुन ले, लिपिडो क्या है, सिगमेंट फ्लूइड के जरिए दिया हुआ टर्म है जो कोई ख्वाहिशात की बात करता। इसके बाद हम लोग 5 स्टेजेस देखे। क्वेश्चन क्या बनते हैं? अच्छा और क्या पे और सुन लो प्लीज प्लीज टीचर्स प्लीज कोऑपरेट। According to Sigmund Freud, electrocomplex and Oedipus were comes into which stage? According to Sigmund स्क्रीन Freud, भी नहीं दिख रहा, आवाज भी साफ नहीं आ रही मैम प्लीज। मैं स्टीव को ना थोड़ा म्यूट करा दो। नहीं आप लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं आज, क्या हुआ पता नहीं सभी को। देखें क्वेश्चंस क्या बन रहे हैं, देखें अच्छे से सुन लो, मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूँ। एरोस्टेनॉट्स के क्वेश्चंस क्लियर हो गए। लिबिडो टर्म को देने वाले सिगमंड फ्रॉइड है। सिगमंड फ्रॉइड के लिए दिया गया टर्म लिबिडो है। सिगमंड फ्रॉइड की जो साइको एनालिटिकल थ्योरी है उसमें कितने स्टेजेस है? उसमें 5 स्टेजेस हैं। सिगमंड फ्रॉइड के साइको एनालिटिकल थ्योरी में 3rd स्टेज कौन सा है? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है, मेरा कौन सा है वो? फैलिक स्टेज। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड स्टेजेस को ना सीक्वेंस ऑर्डर में लगाइए। सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी के जो स्टेजेस है उसको सीक्वेंस ऑर्डर में लगाइए। जम्बल दे देगा, नीचे ऊपर दे देगा, तो आपको उसको सीक्वेंस ऑर्डर में लगाना होगा कि पहले OAPLG, ओरल एनल फैलिक लैटेंसी जेंटल, ऐसा कुछ करके याद कर लें। इसको आपको सेम एरिक एरिक्सन के पास भी वैसे ही होगा, स्टेजेस को नीचे ऊपर दे देगा, जम्बल कर देगा, आपको ना कुछ सीक्वेंस में लगाना होगा। तो उसका हम लोग ताई देखे थे, ट्रस्ट वर्सेस मिसटेक, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, उसको ना स्टेप बाय स्टेप याद कर ले। और एक इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जो इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स ऑडिपस का जो सिस्टम है वो कौन से स्टेज में आएगा अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड? इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स और ऑडिपस का जो टर्म है वो फैलिक स्टेज में आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स ऑडिपस का जो टर्म है वो फैलिक स्टेज में आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स जो ऑडिपस जो सिस्टम जो बताए सिगमंड फ्रॉइड, वो सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिटिकल थ्योरी के कौन से स्टेज में डेवलप होंगे? वो मेरे डेवलप होंगे फैलिक स्टेज में डेवलप होंगे। ठीक है, फैलिक स्टेज में डेवलप होने वाले टर्म्स कौन से हैं? इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स ऑडिपस से। एक लड़का है जो अपनी माँ के तहत बहुत मोहब्बत रखता है, माँ की तरफ उसका रुझान ज्यादा है, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड वो कौन सा टर्म है? वो मेरा होगा ऑडिपस। और मम्मी बोल के उन्हें चीखता बेचारा लड़का, कुछ मार लगाता है, इसीलिए ऑडिपस। मेरे पापा मेरे को एक्स्ट्रा केयर देते, सही है, पापा लड़की को एक्स्ट्रा केयर देते। ठीक है, सो वो मेरा क्या होगा? इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स। ये सही नहीं है, मैं बस आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझ रहे ना, कहीं उसको ही आप लोग पकड़ के चले नहीं, बस बता रहा हूँ। इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्या देता? व्हाट डज इट मीन बाय इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स बोल के देता, ऑप्शन देता daughters love towards dad, sons love towards mom, daughters love towards his siblings, ऐसा बोल के ऑप्शन देता। आपको पता चल, आपको याद है कि डॉटर्स की जो अपने डैड के तहत मोहब्बत रहती वो मेरा इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स एक्स्ट्रा केयर। ओके, इस तरह से याद रखो, एक की वर्ड दे रहा हूँ मैं, एक्स्ट्रा केयर से इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स याद रखो। मॉम सन ऑडिपस, एक ऑडिपस का मतलब क्या है? बच्चे का, लड़के का अपने माँ के तहत मोहब्बत शफकत रुझान रखना, वो मेरा क्या है? ऑडिपस। मार लगा तो उन्हें चीख के बोलता मम्मी मार लग गया, सो वैसा मैं याद रखता हूँ ऑडिपस। इज इट क्लियर एवरीवन? इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स ऑडिपस कौन से स्टेज में आएंगे? फैलिक स्टेज में आएंगे। क्वेश्चंस को जम्बल्ड कर देगा तो सीक्वेंस ऑर्डर में लगाना सीख लो। अगर एनल स्टेज में क्या है? ओरल स्टेज में एक थोड़ा डिटेल दे देता हूँ, समझो। ओरल में क्या है? ओरल स्टेज में ना बच्चा बिल्कुल सिर्फ अपने जो भी चीज है ना अपने मुंह के पास लेके जाता है। देखिए ना, कुछ भी उसको हाथ पे कुछ थमा दो आप, वो अपने मुंह से अपने दांतों के पास लेके जाके ना उसको चबाने की कोशिश करेगा। वैसा करने से ना उसको कुछ सेटिस्फेक्शन आता, सही है, उसको सेटिस्फेक्शन आता वैसा करने से। हर चीज को अपने दांतों में, अपने दाढ़ों में दबाता। सब क्या बोलते हैं? अरे बच्चे के दांत आने वाले हैं इसलिए ऐसा कर रहा। नहीं, वो क्या है? उसका ओरल स्टेज है, वो हर चीज को आप मुंह के मजे के जरिए चेक करना चाहता, वो मेरा ओरल स्टेज है। एनल स्टेज, ये बच्चा क्या करता मेरा, थोड़े बच्चों के पास, हर किसी के पास नहीं रहता है, थोड़े बच्चे क्या करते हैं, अपने हाथ की उंगलियों को चूसना वगैरह करते, किसी चीज को, एक पाई को अपने पास रखते, ये वाला एनल स्टेज है।
फैलिक स्टेज, फैलिक लैटेंसी जेनेटेड। यहाँ पे भी अलग अलग किस्म से बच्चे क्या करते, प्रेशर इस्तेमाल करते, प्रेशर को हासिल करते। ठीक है, इतना याद रखें काफी है। इंपॉर्टेंट क्या है, फैलिक स्टेज है, इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स ऑडिपस है, एरोस थेनोट्स है। मैं थोड़े क्वेश्चंस करता हूँ, प्लीज अनम्यूट हो जाए और थोड़ा सा कोऑपरेट करके आंसर्स करें। ठीक है, मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कर रहा हूँ अभी, लास्ट 3 मिनट्स क्वेश्चंस लेके चलेंगे। उसके बाद आप लोग ना अपन कंक्लूड कर देंगे सेशन को। ठीक है, बच्चा क्या करता बोले? मैम स्क्रीन ही नहीं दिख रहा था, जब से समझ में ही नहीं आया। स्क्रीन है आपका वीडियो ऑफ है मैम, नहीं क्या? समझ में आया जब से कुछ भी। फोर्थ स्टेज क्या है मैम? ओके ओके, डोंट वरी, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरे को देखो। जी जी, क्या करता बच्चा वो भी बोलिए। वीडियो ऑफ है मैम आपका। एनल Okay, okay, स्टेज एंड जेनिशियल Screen स्टेज off का है। थोड़ा एग्जांपल्स देके समझाइए ना मैम। वीडियो ऑन करके समझाइए मैम प्लीज। एनल अच्छा, स्टेज, मेरा जेनिशियल स्टेज। previous recordings your classes is wonderful ma'am, today आई है माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन। देखिए, जेनिटल स्टेज पबर्टी टू, पबर्टी से पबर्टी प्लस में जो एज आती ना, आफ्टर 13 के बाद जो एज होती, वहां से लेके डेथ पहले तक स्क्रीन शेयर कीजिए ना प्लीज। स्क्रीन जी जी शेयर मैम, कीजिए प्लीज। मैम पॉज हो आपका गया। कैमरा ऑफ है, ठीक है, कैमरा मैं ऑफ है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। अगर आप फर्स्ट एक बार बताए तो बेहतर रहता। कैमरा ऑन कीजिए डन आपका। डन, मेरा कैमरा ऑन है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, मैं भी चेक करता हूँ। ठीक है, एक सेकंड, डोंट वरी, बच्चा क्या करता डोंट वरी। है? अभी स्क्रीन इरिटेशन हो रहा, बीच बीच में रुक रहा कैमरा आपका। मैम, अभी मैं पीडीएफ डाल दूंगी मैम, डोंट वरी। ठीक है, ओके। नेटवर्क प्रॉब्लम है मैम, बस वही है। क्वेश्चंस करिए मैम। अभी क्लियर समझ है में ये? आ गया, आप क्वेश्चंस कीजिए मैम। अभी क्लियर है हैदराबाद स्क्रीन? वालों के लिए, एक्सक्यूज मैम, नहीं हैदराबाद वालों नहीं के मैम, लिए स्क्रीन नहीं आ रही आपकी। टेट एस्पायरेंट ग्रुप में शेयर करिए मैम। हैदराबाद वालों के पास किसी को भी नहीं मिल रहे हैं आपके नोट्स। टेट एस्पायरेंट ग्रुप में आप प्लीज शेयर करिए, शुरू से अब तक का पूरा साइकोलॉजी। मैम अच्छा, चैनल मेरा पे डाटा शेयर कीजिए ना। ठीक है ठीक है। देखिए, मेरा ना डाटा खत्म होने को है, मेरा वाईफाई थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा क्वेश्चन करिए मैम। है। मेरी आवाज क्लियर है सभी को? जी हाँ मैम, क्लियर है, आप हाँ जी क्वेश्चंस मैम। करिए। क्वेश्चन करिए थोड़ा मैम। जी जी, मैम फर्स्ट हाँ जी से मैडम। बच्चा क्या करता वो बोलिए ना एक बार, फर्स्ट और थर्ड में। एक्सप्लेन जी जी मैम, मैम के पास क्वेश्चंस करिए मैम प्लीज। मैम की आवाज नहीं आ रही, आप लोग करिए अपना ही मैम। बोल रहे हैं। एक सेकंड थोड़ा वेट करना, मैं पोजीशन चेंज कीजिए कर रही हूँ। मैम। डेटा और नेटवर्क ही नहीं है मैम के पास, तो कैसा करेंगे बोलिए। छोटे बच्चे करे वैसे करे, हम लोग मैडम से है ना। उन्होंने बोल रही कि मेरे पास वाईफाई का इशू है, डेटा खत्म हो रहा है, उनकी आवाज थोड़ा क्लियर है। कनेक्ट कर रहा है, देखना मेरे को उसके बाद साथ भी नहीं वही पूरा, क्वेश्चन कर रहा थोड़ा सा कोऑपरेट कर ले प्लीज, थोड़ा सा कोऑपरेट कर ले। है। आप सुन लोग रही परेशान मत हो, समझ क्लास नहीं में भी दे आप रहे लोग को कुछ भी। डिटेल दे देता हूँ, तो प्लीज डोंट वरी। अभी क्लियर है मेरी स्क्रीन वगैरह? जी मैम। तो एक मर्तबा आप लोग क्वेश्चंस कैसे आते हैं एक मर्तबा देख लो, हम लोग कंक्लूड करेंगे अभी 9 बजे के। इंपॉर्टेंट स्टेज में अगर सिगमंड फ्रॉइड की बोलूंगी तो मेरा फैलिक स्टेज होगा। ठीक है, फैलिक स्टेज में क्या है, इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स और ऑडिपस जो कॉन्सेप्ट्स है वो डेवलप होते हैं। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन अभी भी नहीं आ रही? हाँ नियर। मैम क्वेश्चंस पूछिए, स्क्रीन तो बाद में मिल जाती है मैम। नहीं आया, खाली आवाज से सुन लो ना क्लास। आज इतनी प्रॉब्लम हो रही बोले तभी फिर स्क्रीन होना सो। आप नोट्स नहीं लिखे क्या? नोट्स में चेक कीजिए ना। अच्छा, मैं क्लियर दिख रहा हूँ? नहीं मैम मैम, वॉइस क्लियर है आपकी। आवाज क्लियर आ रही बोले मैम। आप क्वेश्चन पूछिए मैम, आपकी आवाज क्लियर आ रही बोले। अभी हम लोग सेशन को एंड करेंगे। कुछ अगर डाउट रहा या कुछ इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो मेरी जो भी नेक्स्ट क्लास होगी इंशाल्लाह मैं वहां पे आप लोगों को क्लियर करूंगी। ठीक है, थोड़ा मेरा ख्याल से ओके मैम। वो आप लोगों को ग्रुप्स में मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ओके मैम। कुछ प्रॉब्लम चल रहा है? साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।
आप सभी लिंक कर सकते हैं। मैम अल्लाह हाफिज। ओके मैम अल्लाह हाफिज। क्या पुकारते हैं मोती भाईजान? मैम इंग्लिश के नोट्स नहीं डाले, सिर्फ एक ही पेपर आया इंग्लिश के टॉपिक बोले मैम। मैम। कुछ पेपर समझ में नहीं आया, आप लोग इतना गड़बड़ क्यों कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। जरा खामोश बैठिए ना। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर द इंग्लिश नोट्स मैम। जो भी नोट्स है आप लोगों को इन टाइम में आपके ग्रुप्स में प्रोवाइड किए जाएंगे। सर अभी कोई सर थे जो लिंक प्रोवाइड करे आप लोगों को चैट सेक्शन में, सो वहां से जाके आप लोग ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाएं। हर एक यूटीटीएस के ग्रुप्स में हमारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। वो चाहे इंग्लिश के हो या दूसरे सब्जेक्ट के हो, साइकोलॉजी के भी हो। मेरे को थोड़ा पीरियड बनाने थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे पीरियड बन जाते अल्हम्दुलिल्लाह। समझ में आई ना सभी को? मिलता सबको इंस्टिंक्ट्स ऑफ लाइफ क्लास टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम मैम, जो ग्रुप है उसका नंबर दीजिए ना। समझाने की जो बात ग्रुप है वारंगल का जो ग्रुप है उसका नंबर दीजिए। मैम आप कुछ मत बोलिए ना, आपको सुनने देते हैं ना दूसरों को सुनाते मैम। ये लोग आप खामोश बैठ जाइए मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे को सच में बता रहा हूँ, आप लोगों की वॉइस मेरे को थोड़ी भी क्लियर नहीं है, माफी चाहता हूँ। माजरत के साथ मैं भी सेशन एंड कर दे रहा हूँ। खुदा हाफिज।